तुम्हारे सामने दो वायल्स हैं। एक ट्रिपल एस टीयर एवोल्यूशन सीरम है। इसे इंजेक्ट करो और तुम एक गॉड लाइक एबिलिटी जगाओगे, लगभग किसी भी जीवित इंसान से परे तत्काल शक्ति। तुम सबसे ऊपर उठ जाते हो। दूसरा वायल, एक जीन वायरस जिसकी मृत्यु दर 99.99% है। इसे इंजेक्ट करो और तुम या तो मौके पर मर जाते हो या ज़ॉम्बी बन जाते हो। सबसे अच्छी स्थिति में तुम एक वेजिटेबल बन जाते हो। केवल 0.01% चांस तुम्हें ट्रिपल एस से परे कुछ जगाने देता है। तो तुम कौन सा चुनते हो? अभी गैंगनम हाई के एबिलिटी अवेकनिंग स्क्वायर पर होमरूम टीचर मिस्टर चो क्लास 5 के सामने खड़े हैं, अपने स्टूडेंट्स को मुश्किल से दबाए उत्साह के साथ देख रहे हैं। सब लोग, सैंक्टम के अंदर तुम्हें जो मिलता है वह रैंडम है। चाहे तुम्हें एक शक्तिशाली एबिलिटी मिले, यह भाग्य पर निर्भर है, कोई दबाव नहीं। लेकिन मुझे एक बार और कहना है, जीन वायरस मत चुनना, बिल्कुल जीन वायरस मत चुनना। सर, क्या आप वह हिस्सा स्किप कर सकते हैं? जीन वायरस लोगों को मारता है, केवल एक मूर्ख ही इसे चुनेगा। लूना कहती है, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, अपनी आंखें तेजी से घुमाते हुए। कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका नाम बुलाया जाता है और वह सीधे सैंक्टम की तरफ चल देती है। मैं अपने आसपास देखता हूँ, दिमाग घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं बस यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया? एक पल पहले मैं ड्रैगन नेशन की टॉप मेडिकल रिसर्च लैब में था। 4 वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजिस्ट्स के साथ एक डेडली वायरस को क्रैक करने के लिए काम कर रहा था, जो पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहा था। और फिर लैब में विस्फोट हो गया। मैं पलक झपकता हूँ और यहाँ हूँ। और ये सैंक्टम, ये मेरी पुरानी लैब जैसा क्यों दिखता है? फिर अचानक मेरे सिर में दर्द फूट पड़ता है और बंद यादें उमड़ पड़ती हैं। ये दुनिया सभी में एबिलिटीज जगाती है। 100 साल पहले अबिस खुल गई। ज़ॉम्बीज ने शहरों पर कब्जा कर लिया। जानवरों ने जंगल पर राज किया। पूरा लेंथिया एपोकलिप्स में डूब गया। लेकिन अराजकता के साथ एक उपहार भी आया, सैंक्टम, जहां 18 साल में हर कोई एबिलिटी जगाने के लिए एवोल्यूशन सीरम या जीन वायरस के बीच चुन सकता है। पहले लोगों ने दोनों चुने, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी, सच्चाई अटल हो गई। जीन वायरस में 99% मृत्यु दर थी। कोई भी इन्फेक्टेड या तो मर जाता या वेजिटेबल बन जाता। और भी बुरा, अगर वायरस फैलता तो यह एक पूरे शहर को तबाह कर सकता था। समय के साथ जीन वायरस सैंक्टम का फॉरबिडन चॉइस बन गया, अछूत। फिर मेरी आंखों के सामने एक पेल ब्लू होलोग्राफिक पैनल प्रकट होता है। नाम काइचेन डॉट स्टेज अर्ली लो स्टेज, यूनिक टैलेंट वायरस सॉवरन, डॉर्मेंट। टैलेंट डिस्क्रिप्शन, एक घातक वायरस और एक स्पेस टाइम शॉकवेव के संपर्क में। तुम किसी भी वायरस को परफेक्टली कंट्रोल और एनालाइज कर सकते हो। शारीरिक म्यूटेशन के कारण तुम एवोल्यूशन सीरम का उपयोग नहीं कर सकते। तुम केवल एक वायरस के माध्यम से जाग सकते हो। एक्टिवेशन कंडीशन, एक जीन वायरस इंजेक्ट करो। इस टैलेंट को देखते हुए जो अचानक प्रकट हुआ, मेरा दिमाग फट पड़ता है। यह टैलेंट पागलपन भरा है। एक नॉर्मल इंसान केवल एक एवोल्यूशन सीरम इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं 100 वायरसेस में महारत हासिल करूं तो क्या मुझे 100 भयानक शक्तियां नहीं मिलेंगी? इस बीच स्क्वायर के दूसरी तरफ हर नजर लूना पर टिक जाती है। वह सैंक्टम की तरफ बढ़ती है। उसके दोनों तरफ सशस्त्र सैनिकों की 2 पंक्तियां खड़ी हैं। वहां इसलिए तैनात हैं ताकि कोई इतना विकृत न हो कि जीन वायरस चुने और उसे दुनिया पर अनलीश करे। अगर कोई इंजेक्शन के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है तो वे सैनिक उसे मौके पर ही खत्म कर देंगे। सबकी नजरों के बीच लूना सैंक्टम में कदम रखती है। एक डायमेंशनल डोर खुलती है और वह एक साईफाई फिल्म जैसी लैब में प्रवेश करती है। केंद्र में 2 लाइट के स्तंभ खड़े हैं, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, हर एक हवा में एक वायल थामे हुए। लूना ऑरेंज पिलर में लिपटे उस वायल को देखती है जो एक आईसी ऑरा बिखेर रहा है, एवोल्यूशन सीरम। उसके चेहरे पर एक स्लो, संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे इंजेक्ट करती है। सैंक्टम प्रोजेक्शन की निगरानी कर रहे स्टाफ एबिलिटी रीडआउट देखते हैं और घोषणा करने के लिए दौड़ते हैं। सीनियर क्लास 5 लूनायुन एस टियर एबिलिटी फ्रॉस्ट फील्ड जगाती है। पूरा स्क्वायर शांत हो जाता है, फिर फट पड़ता है। कोई तरीका नहीं, एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड, वह सच में कुछ और ही है। यह पागलपन है। 2 मिनट बाद लूना बाहर निकलती है। एक रिपोर्टर दौड़ता है। लूना, पहले तो बधाई एस टियर एबिलिटी जगाने पर। कुछ कहना चाहोगी? कौन सी यूनिवर्सिटी? शायद। मैंने अभी तय नहीं किया। सच में मुझे ज्यादा उत्सुकता है कि काई क्या जगाएगा। पिछले 3 साल उसके ग्रेड्स हमेशा मेरे से ऊपर रहे हैं। उसे भी एस टियर हिट करनी चाहिए। मैं एक ही यूनिवर्सिटी जाना चाहूंगी। वह मेरी तरफ एक नजर डालते हुए कहती है, बस एक पल की घमंड की झलक। जैसे ही वे शब्द पढ़ते हैं, स्क्वायर की हर नज़र मुझ पर स्नैप हो जाती है। मैं सैंक्टम की तरफ चलता हूँ। जैसे ही मैं लूना के पास से गुजरता हूँ, वह खुद को रोक नहीं पाती। काई, उस समय मेरे स्टैंडर्ड्स कम थे, इसीलिए मैंने कभी तुम पर नज़र डाली। अब मैंने एस टियर एबिलिटी जगाई है। नेशनल एबिलिटी एग्जाम में तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, मैं सीधे अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं सैंक्टम में प्रवेश करता हूँ, बाहर प्रोजेक्शन में 2 लाइट पिलर्स प्रकट होते हैं। एक एकदम काला है, गहरे क्रिम्जन से छलनी। दूसरा प्योर रेड जलता है, ट्रिपल एस टियर। यह कैसे संभव है? लूना रेड पिलर को देखती है, उसके अंदर सस्पेंडेड एवोल्यूशन सीरम को, और ऐसा लगता है जैसे उस पर बिजली गिरी हो। मिस्टर जो इतना एक्साइटेड है कि पूरी तरह सुन्न हो गया है। वह मेरा स्टूडेंट है।
वह मेरा स्टूडेंट है। पूरा स्क्वायर फिर फट पड़ता है। प्रिंसिपल, एजुकेशन डायरेक्टर, सिटी मेयर, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स सब सैंक्टम की तरफ दौड़ते हैं। ट्रिपल एस टीयर एवोल्यूशन सीरम पूरी दुनिया में 100 सालों में केवल 4 ही प्रकट हुए हैं। शिनशिया एम्पायर में आखिरकार एक ट्रिपल एस टीयर अवेकेंड होगा। स्वर्ग सच में हम पर मेहरबान है, स्वर्ग सच में हम पर मेहरबान है। ड्रैगन फैंग बेस का एक मिलिट्री पावर हाउस रो रहा है। प्रिंसिपल शू, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? ड्रैगन फैंग बेस बियॉन्ड टीयर अवेकन यूजर्स की भर्ती कर रही है। कर्नल लिंग सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ता है, खुद को मुश्किल से संभालते हुए। प्रिंसिपल शू अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराता है। उसका नाम काई चेन है। वह जंगनन हाई का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। लेकिन कर्नल, अगर आप उसे चाहते हैं तो यह उसकी मर्जी है, मेरी नहीं। इस बीच सैंक्टम के अंदर मैं अपना कदम उठाता हूँ। मैं पहले रेड पिलर को देखता हूँ, फिर ब्लैक वाले की तरफ चलता हूँ। वह क्या कर रहा है? क्या काई सच में हिचकिचा रहा है? वहां ट्रिपल एस सीरम है। सोचने जैसा क्या है? कोई तरीका नहीं। क्या काई सच में उस ब्लैक पिलर में जीन वायरस को देख रहा है? भीड़ मेरी हर हरकत देखती है, पूरी तरह हैरान। प्रिंसिपल शू और कर्नल लिंग चिंतित नजरों का आदान प्रदान करते हैं। उन पर एक अंधेरी भावना छा जाती है और उनके चेहरे कठोर हो जाते हैं। सैंक्टम के अंदर मैं ब्लैक पिलर के सामने खड़ा हूं। अंदर एक डार्क डबल हीलिक्स वायल तैर रहा है, जीन वायरस। कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं हाथ बढ़ाता हूं और उसे छूता हूं। अगले पल पिलर के अंदर की रेड लाइट मुड़ती और ट्विस्टेड होती है, एक रीडआउट बनाती है। नाम ब्लैक नोवा वायरस, पोटेंशियल डिवाइन टीयर, डिस्क्रिप्शन अस्तित्व में सबसे पहला वायरस। ये ब्लैक नोवा वायरस है। मैं ओरिजिनल मेमोरीज से जानता हूँ, ब्लैक नोवा वायरस प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल है। इसकी कोर पावर है डिवावर, कंज्यूम और अब्जॉर्ब। ये जीन्स छीनता है, एबिलिटीज चुराता है और किसी के पास जो भी है सब ले लेता है। बस इतना काफी है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वायल पकड़ता हूँ और एक वेटरन विरोलॉजिस्ट के स्थिर हाथों से इसे अपनी बाह में इंजेक्ट करता हूं। मेरे मन में एक आवाज गूंजती है, यूनिक टैलेंट सफलतापूर्वक एक्टिवेटेड, वायरस सॉवरेन ब्लैक नोवा वायरस बाउंड, एबिलिटी में कन्वर्ट, एबिलिटीज अनलॉक्ड, डिवावर ऑन प्लंडर, ओमनी एनहांसमेंट, शेप शिफ्टर किंग, अनडाइंग बॉडी, अडेप्टिव एवोल्यूशन। डेटा की एक बाढ़ मेरे दिमाग में घुस जाती है। मैं अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करता हूं, कांपता हुआ बस इन एबिलिटीज के नाम पढ़कर। मैं पहले से महसूस कर सकता हूं कि ये कितनी भयानक हैं। जब मैं खुद में वापस आता हूं, मेरा पूरा शरीर ब्लैक और डार्क रेड मैटर की एक परत से ढका है। रॉ डेडली मेनेस बिखेरता है। मेरी शारीरिक शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। मैं होलोग्राफिक पैनल खोलता हूं। एबिलिटी ब्लैक नोवा वायरस डिवाइन टीयर। पावर 1 डिवावर और प्लंडर। किसी भी जीव को कंज्यूम करो खुद को रिस्टोर और फ्यूल करने के लिए। किसी टारगेट की एबिलिटीज, मेमोरीज, स्किल्स और नॉलेज अब्सॉर्ब करो। जीन पॉइंट्स प्राप्त करो। पावर 2 ओमनी एनहांसमेंट। जीन पॉइंट्स खर्च करो खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए। सभी फिजिकल स्टैट्स, सभी सेंसेस, मेंटल कैपेसिटी और इन्फेक्शन ऑफ कंट्रोल एबिलिटीज को एक साथ बूस्ट करते हुए। पावर 3 शेप शिफ्टर किंग। अपने शरीर को वेपन फॉर्म, डिफेंस फॉर्म, सपोर्ट फॉर्म या मिमिक्री में ट्रांसफॉर्म करो। पावर 4 अनडाइंग बॉडी। कोई भी जख्म तुरंत ठीक हो जाता है। हर सेल खुद वायरस द्वारा आर्मर्ड है, एक्सटर्नल डैमेज से शील्डेड। तुम किसी भी सर्वाइविंग सेल से रीजेनरेट करने के लिए एनर्जी खर्च कर सकते हो। पावर 5 अडेप्टिव एवोल्यूशन। जब तुम किसी नए खतरे का सामना करते हो, तुम्हारा शरीर तेजी से रेजिस्टेंस इवॉल्व करता है। तुमने जो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इनकाउंटर किया है वह परमानेंट इम्यूनिटी बन सकता है। अगर तुम्हारे पास एक ही टाइप की मल्टीपल एबिलिटीज हैं तो वे और भी मजबूत चीज में फ्यूज हो सकती हैं। मैं पैनल को देखता हूँ, पूरी तरह आश्चर्यचकित। ब्लैक नोवा वायरस मुझे नियर अनलिमिटेड एवोल्यूशनरी पोटेंशियल देता है। जब तक मैं डिवावर और प्लंडर करता रहूंगा, मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। अवेकनिंग स्क्वायर पर वापस एक डेड साइलेंस छा जाती है। सबके जबड़े गिर जाते हैं। ऑफिशियल्स ऐसे दिखते हैं जैसे आसमान अभी गिरा हो। प्रिंसिपल ज्यूस की आंखें गुस्से से फटी हुई हैं। एक हाथ अपनी छाती पर थामे पूरी तरह पागल हो रहा है। उस बच्चे में क्या गड़बड़ है? वह चौंके हुए मिस्टर जो की तरफ मुड़ता है। जो, अभी यहाँ आओ। तुम ऐसे टैलेंट को कैसे पढ़ा रहे थे और तुमने उसे गलत रास्ते पर जाने दिया? प्रिंसिपल, मुझे कोई आइडिया नहीं था। काई हमेशा थोड़ा शांत रहता था, लेकिन इसके अलावा वह पूरी तरह नॉर्मल लगता था। लूना की भावनाएं रोलर कोस्टर पर हैं। हाँ, काई कितना बड़ा मूर्ख है। वह खुश है और चाकू घुमाने का मौका नहीं छोड़ती। प्रिंसिपल, काई हमेशा इतना डीप और मिस्टीरियस एक्ट करता था, लेकिन मैंने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया था। वह ठीक नहीं है। उसमें एंटी सोशल टेंडेंसीज हैं। तुम सोचते हो वह मजे के लिए हर एग्जाम में टॉप करता है? नहीं, ये सब मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए है। मैंने एक बार उसे रिजेक्ट किया था और वह कभी नहीं भूला। कोई इतना ऑब्सेसिव है, वह उस वायरस को बाहर ले जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वह ज़ॉम्बी बनने वाला है। मैं कहती हूँ जब वह बाहर निकले तो उसे साइट पर गोली मार दो। हाँ बिल्कुल। काई में एंटी सोशल टेंडेंसीज हैं, वरना वह जीन वायरस क्यों चुनता? प्रिंसिपल, मैंने सालों तक अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद को समर्पित किया है, लेकिन काई ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। कॉलोनल लिंग का चेहरा अंधेरा हो जाता है। एक रेयर टैलेंट की क्या बर्बादी है। बस तभी भीड़ में हाँफने की एक लहर फैल जाती है। सैंक्टम प्रोजेक्शन पर मेरा पूरा शरीर ब्लैक और डार्क रेड मैटर में लिपटा है।
मुझसे निकलने वाला ऑरा डिमोनिक है, प्योर हड्डियां कंपाने वाला आतंक। धिक्कार है, काई ज़ॉम्बी बन गया है। उसके चारों तरफ वह ब्लैक हेज देखो, क्या वह वायरस है? पीछे हटो, इन्फेक्टेड मत होना। भीड़ 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट जाती है। कर्नल लिंग मुझ पर एक नजर डालता है और तेमे छोड़ता है, फिर अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़ता है। कॉम्बैट यूनिट स्टैंड बाय, हजमट यूनिट स्टैंड बाय। जैसे ही वह बाहर निकले, कोई भी असामान्य हरकत पर तुरंत ओपन फायर करो। डार्क गन बैरल्स की 2 रोज सैंक्टम एंट्रेंस की तरफ स्विंग हो जाती है। कुछ पलों बाद मैं बाहर निकलता हूं और पाता हूं कि मुझ पर 20 से ज्यादा बंदूकें तनी हैं। मेरा दिल डूब जाता है। मैं ब्लैक नोवा वायरस एनर्जी वापस खींचने वाला होता हूं, हाथ उठाकर सरेंडर करने को कि बंदूकें चल जाती हैं। बुलेट्स तूफान की तरह मुझ पर बरसती हैं। एक पल में मेरा शरीर छलनी हो जाता है। ये क्या, कोई इस तरह खुलेआम गोली चलाता है? कोई बात नहीं, मेरे पास अनडाइंग बॉडी है। मेरे अंदर से ब्लैक लिक्विड उमड़ता है और मेरे शरीर के ठीक सामने एक एनर्जी बैरियर में सॉलिड हो जाता है। गोली चलाना बंद करो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। इससे सब ठंडे पड़ जाते हैं। कर्नल लिंग हाथ उठाता है। सीज फायर। अभी क्या हुआ? बुलेट्स उसे नहीं गिरा सकती। यह भयावह है। क्या उसने सच में जीन वायरस के साथ फ्यूजन कर लिया? कर्नल लिंग मुझे ऊपर से नीचे देखता है, कोर तक स्टन्ड। बेटे, तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने सच में एक जीन वायरस के साथ फ्यूज कर लिया? मैं जल्दी से हाँ में सिर हिलाता हूँ, फिर स्लोली ब्लैक नोवा वायरस को वापस धकेलता हूँ। कर्नल, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे टेस्टिंग के लिए ले जाइए, मुझे क्वारंटीन करिए, मुझे ऑब्जर्व करिए। मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। ठीक है, तब तुम हमारे साथ आओगे। तभी प्रिंसिपल शू आगे बढ़ता है, गुस्से से चेहरा काला। काई, सदी में एक बार आने वाला ट्रिपल एस्टियर एवोल्यूशन सीरम, जिसके लिए लोग जान दे दें। क्या तुम जानते हो तुमने इस स्कूल को कितना एम्बेरस किया है? मैं भौंचक्का हो जाता हूँ। प्रिंसिपल, मुझे लगता है जीन वायरस मुझे ज्यादा सूट करता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? ओह जरूर जरूर, जीन वायरस तुम्हें ज्यादा सूट करता है। बस उस दिन का इंतजार करो जब तुम इस पर कंट्रोल खो दोगे। तुम्हें पछतावा होगा। प्रिंसिपल शू एक ठंडी हंसी निकालता है और चला जाता है। लूना उसे जाते देखती है गुस्से में। उसने क्लियरली सबसे बेकार एफ टियर वायरस इंजेक्ट किया है, तो वह बुलेट्स को कैसे ब्लॉक कर सका? क्या हो सकता है कि उस वायरस से जो एबिलिटी उसने जगाई है वह सच में मेरी एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड से मजबूत है? नहीं, इम्पॉसिबल। वह मुझसे ऊपर नहीं हो सकता। काई, क्या तुम मेरी चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जो कोई भी वायरस इंजेक्ट करता है वह कचरा है। कर्नल लिंग थोड़ा सोचता है और एक तरफ हट जाता है। भीड़ को पीछे करते हुए मेरे और लूना के बीच जगह बनाता है। मेरे चेहरे पर एक शांत मजाक भरी मुस्कान आती है। ब्लेड्स में आंखें नहीं होती। अगर तुम्हें चोट लगे तो मुझे दोष मत देना। मैं एक एस टियर अवेकंड हूं। तुम सोचते हो तुम जैसा कचरा मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? लूना स्नैप करती है और एक पल में फ्रॉस्ट फील्ड उमड़ता है। हवा में आइस एरोस की एक वॉली बनती है और सीधे मेरी तरफ लॉन्च होती है। मेरा पूरा शरीर ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है। एक हाथ उठाता हूं, मेरी उंगलियों से ब्लैक ब्लेड विप्स की चेन स्नैप हो जाती हैं और एक तेज आवाज के साथ हर आइस एरो टूट जाता है। चेन ब्लेड्स वापस आती हैं और लूना को उड़ाकर जमीन पर पटक देती है। एस टियर एबिलिटी बस इतना ही है। मैं ब्लैक चेन ब्लेड्स वापस खींचता हूँ, फ्लैट टोन में, बिना किसी एफर्ट के। लूना वे शब्द सुनती है, एक मुंह भर खून उगलती है और बेहोश होकर गिर जाती है। कर्नल लिंग की प्यूपल्स टाइट स्नैप हो जाती हैं। देख रहे स्टूडेंट्स बोलना भूल जाते हैं। यह क्या, अभी क्या हुआ? जीन वायरस सपोजिडली सबसे कमजोर चॉइस है, तो काई ने लूना एक एस टियर अवेकेंड को वन शॉट कैसे किया? कर्नल लिंग झुककर लूना के पांव पर जख्म चेक करता है। कोई इन्फेक्शन या ब्लैकनिंग का कोई संकेत नहीं। वह शांत राहत की सांस लेता है, फिर 2 सोल्जर्स को इशारा करता है उसे मेडिकल बे में ले जाने के लिए। ये वाला, मैं इसे टेस्टिंग के लिए ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे एबिलिटी मेडिकल सेंटर में लाता है। उसके ऑर्डर्स पर डायरेक्टर वांग विशेषज्ञों की एक टीम इकट्ठा करता है मुझे पर्सनली एग्जामिन करने के लिए। जब रिजल्ट्स आते हैं, कर्नल लिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्टर वांग खुद आश्चर्यचकित हो जाता है। कर्नल लिंग, आप मुझे बता रहे हैं कि इस युवक ने जीन वायरस इंजेक्ट किया? क्या आप सीरियस हैं? हर पिछले जीन वायरस सब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉयड जीन सीक्वेंसेस, इरिवर्सिबल म्यूटेशंस दिखाए, लेकिन इस युवक का शरीर पूरी तरह नॉर्मल है। कोई बीमारी नहीं, कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। स्कैन उसे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रीड करता है। थ्रेट लेवल 0। ये इम्पॉसिबल है। जो कोई भी सीरम इंजेक्ट करता है और एबिलिटी जगाता है, उसका जीन रीस्ट्रक्चरिंग होता है। उसने इंजेक्शन के बाद से कई बार अपनी एबिलिटी यूज की है। इसके बावजूद वह अभी भी नॉर्मल रीड हो, इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वांग, वह ड्रैगन फैंग बेस के लिए क्रिटिकल है। कृपया स्कैन फिर से चलाइए। कर्नल लिंग की आवाज में कोई जगह नहीं है आर्ग्यूमेंट के लिए। डॉक्टर वांग तेजी से भौंचक्का होता है। कर्नल, इस हॉस्पिटल ने कभी कोई गलती नहीं की। क्या आप मेरी एक्सपर्टीज पर सवाल उठा रहे हैं? डॉक्टर वांग, बस इसे खुद देखिए, आप समझ जाएंगे। कर्नल लिंग आर्ग्यू करना बंद कर देता है। वह सीधे मेरी तरफ देखता है। काई, हमें अपनी एबिलिटी दिखाओ। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। एक पल में मेरा पूरा शरीर ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है और यह एक डिमोनिक चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रूटल लीथल एनर्जी बिखेरता है। डॉक्टर वांग और विशेषज्ञ इसे देखते हैं, प्यूपल्स सिकुड़ते हैं, शॉक में पीछे लड़खड़ाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है?
कर्नल, अभी वह एक ज़ॉम्बी से अलग नहीं दिखता, तो स्कैन ने कुछ क्यों नहीं पकड़ा? डॉक्टर वोंग की आवाज़ कांप रही है। अनुमान लगाने की जहमत मत उठाइए। मैं अपने अंदर के जीन वायरस को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ। बेशक आपका स्कैन इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं शब्दों को लैंड होने देता हूँ, फिर फॉर्म रिलीज करता हूँ। ब्लैक रेड मैटर तुरंत फेड्स हो जाता है। जीन वायरस को कंट्रोल करना, यह कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर वांग घूरता है, इसे प्रोसेस करने में असमर्थ। आपको समझना होगा, जीन वायरस खतरनाक और भयावह है। परफेक्ट कंट्रोल भी इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो सकता है। यह उससे परे है जो हमने कभी देखा है। कर्नल, हमने कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं किया है, लेकिन चूंकि यह युवक कहता है कि वह वायरस को कंट्रोल कर सकता है, आइसोलेशन का निर्णय आपका है। डॉक्टर वांग कर्नल लिंग की तरफ मुड़ता है। कोई आइसोलेशन जरूरी नहीं, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। कर्नल लिंग जीन स्कैन रिपोर्ट लेता है और मुझे ड्रैगन फैंग बेस में लाता है। बेस जांगनान सिटी के पश्चिमी बाहरी इलाके में है। 10,000 एकड़ से ज्यादा में फैला है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और 5,000 अवेकेंड सोल्जर्स के साथ पूरी तरह इक्विप्ड। ज्यादातर ई टियर या डी टियर हैं। सी टियर और बी टियर का एक स्मॉल इलीट कोर है। कर्नल लिंग खुद के बारे में, उनकी एबिलिटी ए टियर है, शैडो ऑफ द माइंड वुल्फ। काई, तुम्हारी एबिलिटी अनयूजुअल है। जब तुम इसे यूज करते हो, लोग तुम्हें ज़ॉम्बी समझकर पैनिक करेंगे। मुझे तुम्हें ड्रैगन ब्लड कोर्प्स के साथ रजिस्टर करना होगा और तुम्हें एक स्पेशल आइडेंटिटी क्लियरेंस देनी होगी। कर्नल लिंग कहता है। मैं रुकता हूँ। कर्नल, क्या इसका मतलब है मैं ड्रैगन ब्लड कोर्प्स में शामिल होऊंगा और ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर बनूंगा? बिल्कुल। तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो तुम्हारा सपोर्ट करे। ऑफिशियल क्लियरेंस के बिना जब भी तुम अपने ज़ॉम्बी फॉर्म में प्रवेश करोगे, तुम हमेशा ट्रबल में पड़ते रहोगे। कर्नल लिंग कहता है, पूरी तरह सीरियस। कर्नल, क्या मैं अभी भी नेशनल एबिलिटी एग्जाम दे सकता हूँ? ये विचार मुझे अचानक आता है। तुम दे सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं। भले ही तुम टॉप एबिलिटी ट्रैक में प्लेस करो, तुम ड्रैगन ब्लड कॉर्प्स द्वारा रिक्रूट हो जाओगे। अगर तुम रियल ग्रोथ चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके अपनी स्टेज को मिड स्टेज तक पुश करो। फिर तुम ड्रैगन फैंग बेस का प्रतिनिधित्व हर नवंबर में होने वाले कोर वाइड एबिलिटी टूर्नामेंट में कर सकते हो। एलीट ब्रैकेट के टॉप 30% में आओ और तुम्हें मिड साइज या लार्ज बेस में ट्रेन करने का अधिकार मिलेगा। वह रुकता है, फिर मेरी तरफ वापस मुड़ता है। काई, एक अवेकेंड के रूप में ग्रो करने के लिए तुम्हें मैसिव कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए अपनी एबिलिटीज की लिमिट्स को पुश करने के लिए, और तुम्हें ज़ॉम्बीज और बीस्ट से कोर क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करने की ज़रूरत है। ड्रैगन फैंग बेस जो कोई भी एबिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफर कर सकती है उससे मैच कर सकती है, प्लस हम फील्ड मिशंस इश्यू करते हैं। तुम्हारे रियल कॉम्बैट के अवसर किसी भी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा होंगे। वह खत्म करता है। मेरे अंदर कुछ क्लिक करता है। मेरे पास वायरस सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक नोवा वायरस है। डिवाउरिंग मेरा पावर का सबसे तेज रास्ता है। ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल होना, ड्रैगन फैंग बेस में शामिल होना क्लियरली सही कदम है। कोर वाइड टूर्नामेंट अभी 4 महीने दूर है। अगर मैं पर्याप्त मेहनत करूं, शायद इस साल मैं समय पर पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे अपने ऑफिस में ले जाता है। वह एक फॉर्म निकालता है और पास करता है। काई, अपनी एबिलिटी डिटेल्स यहाँ भरो। तुम्हारी एबिलिटी जितनी स्ट्रांग पढ़ी जाए, कमांड से उतना ज्यादा ध्यान मिलेगा। मैं फॉर्म लेता हूँ, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरता हूँ, फिर एबिलिटी फील्ड में 7 शब्द लिखता हूँ। ब्लैक नोवा वायरस मास्टर एंड कंट्रोलर। कर्नल लिंग और उनका एड दोनों उत्सुकता से झुकते हैं। तो तुमने जो वायरस इंजेक्ट किया उसे ब्लैक नोवा वायरस कहते हैं। पहली बार यह नाम सुना। इतिहास में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड वायरसेस टी वायरस, फैंटम वायरस और पैरासिटिक स्पोर वायरस हैं। हर ऑर्डिनरी इंसान जिसने उन्हें इंजेक्ट किया वह एक भयावह रूप से शक्तिशाली ज़ॉम्बी बना। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा ब्लैक नोवा वायरस उनसे ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं, कर्नल लिंग कहता है। कर्नल, काई ने जो पावर पहले दिखाई वह निश्चित रूप से उन सभी से ऊपर है, उसका एड जवाब देता है। जरूर ये स्ट्रांग है, लेकिन ये डेफिनेटली प्लस टियर स्ट्रांग नहीं है। मैं ब्लैक नोवा वायरस को ज्यादा से ज्यादा एस टियर पर रखूंगा, कर्नल लिंग कहता है। लेकिन जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वह मुझे धीरे धीरे ब्लैक नोवा वायरस की स्पेसिफिक एबिलिटीज लिस्ट करते हुए नोटिस करता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सुपर फिजिक, फॉर्म कंट्रोल, सुपर रिजेनरेशन। ये चारों जानबूझकर सिंप्लीफाइड वर्जन्स हैं। रियल कोर, मेरा वायरस सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक नोवा वायरस की ट्रू पावर्स ऑफ डिवावर, प्लंडर और इवोल्यूशन वे छुपे रहते हैं। जब कर्नल लिंग मुझे फिनिश लिखते हुए देखता है, वह उछलकर खड़ा हो जाता है और फॉर्म छीन लेता है। वह लिस्टेड चारों एबिलिटीज पढ़ता है और उसकी भौहें तन जाती हैं। सच में ये चारों बस एवरेज हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। ब्लैक नोवा वायरस शायद एस टियर है और ये ट्रिपल एस से बहुत दूर है। कुछ उसके दिमाग में आता है। वह मेरी तरफ देखता है। काई, तुमने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? कर्नल, मैं पहले इसे चाहता था, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी ओवरवेलमिंग लगी। इसने मेरा दिल सीज कर दिया। लेकिन ब्लैक नोवा वायरस हो, मेरे अंदर कुछ गहरे में महसूस हुआ जैसे यह मेरे लिए मेंट है, इसलिए मैंने इसे चुना। मैं इसे सीधे कहता हूँ। कॉलोनल लिंग एक लंबी सांस लेता है। तुम गलत नहीं हो। ट्रिपल एस टियर सीरम तुम्हारी जीन स्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ देता है। अवेकनिंग प्रोसेस ब्रूटल है। ब्लैक नोवा वायरस कमजोर नहीं है। इसे कंट्रोल करने में सक्षम होना यह एक्चुअली अच्छी बात है। जब एड मेरे ड्रैगन ब्लड कोर आईडी के साथ वापस आता है तो पहले से दोपहर हो चुकी है। काई, देर हो चुकी है। बेस कैंटीन में हमारे साथ क्यों नहीं चलते?
कर्नल लिंग इनविटेशन देता है। ड्रैगन ब्लड कोर के लिए एस टियर एबिलिटी भी पूरा सम्मान कमांड करती है। कर्नल, आपने मुझे टेस्टिंग के लिए ले गए ड्रैगन ब्लड कोर आईडी दिलाने में हेल्प किया। मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। मैं काफी देर से बाहर हूँ और मेरी फैमिली चिंतित होगी। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं इसे सिंसियरली कहता हूँ। कर्नल लिंग सिर हिलाता है। फिर चेक इन के लिए कल सुबह यहाँ आओ। तुम दूसरे न्यू रिक्रूट्स के साथ एबिलिटी असेसमेंट से गुजरोगे। टेस्टिंग के बाद बेस तुम्हें एक रैंक देगा और स्पेशल मिशंस देगा। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग का एड मुझे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास ड्रॉप करता है। मैं टाइम चेक करता हूँ। अंकल जांग और आंट सू अभी भी काम पर हैं। मैं मार्केट जाने का फैसला करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मार्केट बीस्ट मीट बेचती है। मैं कुछ उठा सकता हूँ, उसे डिवावर कर सकता हूँ और रिजल्ट्स टेस्ट कर सकता हूँ। वायरसेस के बारे में इस दुनिया में हर किसी की फिजिकल कंडीशन इतनी बेहतर हो गई है कि आम बीमारियां और टर्मिनल डिजीज भी अब रेयर हैं। एबिलिटीज जगाने के लिए कंट्रोल करने लायक एक वायरस ढूंढना, उसके लिए लक चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं इलाके के सबसे बड़े फ्रेश मार्केट में पहुंचता हूं। रैंडमली एक स्टॉल चुनता हूं और 2 अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन्स उठाता हूं। मैं मार्केट छोड़ता हूं और एक सुनसान गली ढूंढता हूं। एक क्विक स्कैन, आसपास कोई नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं वायरस फॉर्म में शिफ्ट हो जाता हूं। मेरे हाथों में 2 ब्लैक स्पाइक्स कंडेंस होती हैं। मैं उन्हें म्यूटेंट चिकन्स में ठोक देता हूं। सिस्टम, तुमने एक अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन डिवावर किया है। जीन पॉइंट्स +1। तुमने एक अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन डिवावर किया है। जीन पॉइंट्स +1। यही ब्लैक नोवा वायरस है। ऑर्गेनिक मैटर डिवावर करने से जीन पॉइंट्स मिलते हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं पूरी तरह कंज्यूम्ड चिकन कार्केसेस को देखता हूँ। पल्स एक्साइटमेंट से रेसिंग, एनहांस मी, 2 जीन पॉइंट्स कंज्यूम्ड, माइनर ऑल अराउंड फिजिकल बूस्ट अप्लाइड, स्टेज प्रोग्रेस 2%। मैं इसे तुरंत फील करता हूँ। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, परसेप्शन, हर स्टैट थोड़ा ऊपर जाता है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि जीन पॉइंट्स डायरेक्टली मेरी स्टेज एडवांस कर सकते हैं। तो अगर मैं 100 जीन पॉइंट्स इकट्ठा करूं तो मैं सीधे मिड लो स्टेज तक पुश कर सकता हूं। यह इनक्रेडिबल है। अभी भी वह विचार अपने दिमाग में चला रहा हूं। मैं वायरस फॉर्म रिलीज करने लगता हूं, लेकिन तभी 2 लो स्टेज अवेकेंड पास से गुजरते हैं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, उनकी प्यूपिल्स टाइट स्नैप हो जाती हैं और वे पलटकर चिल्लाते हैं, यहाँ कहीं एक ज़ॉम्बी छुपा है, इसे खत्म करो। ये मुझे पूरी तरह अलर्ट कर देता है। चूंकि मैं ड्रैगन फैंग बेस में शामिल हो गया हूँ, मैं नहीं भागता। मैं तुरंत वायरस फॉर्म ड्रॉप करता हूँ, अपनी पॉकेट में ड्रैगन ब्लड कोर आईडी के लिए हाथ डालता हूँ और इसे फ्लैश करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन ये लो स्टेज अवेकेंड एक्सप्लेनेशन का इंतजार नहीं करते। वे ब्लेड्स, क्लब्स और स्टाफ्स के साथ मुझ पर चार्ज करते हैं। मैं भौंचक्का होता हूँ, अपने हाथ में एक ब्लैक आयरन रॉड कंडेंस करता हूँ और कुछ क्विक हिट्स में उन्हें सब गिरा देता हूँ। मैं ड्रैगन ब्लड कोर का एक अवेकेंड हूँ। मैं अभी अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा था। मैं जमीन पर कराहते फिगर्स को देखकर आईडी उठाता हूँ, जिस पर ड्रैगन ब्लड कोर एम्बलम है। एक गंजा उसे स्पॉट करता है। उस पर प्रिंटेड ब्लैक नोवा वायरस मास्टर और कंट्रोलर शब्द देखता है और फ्रीज हो जाता है। धिक्कार है, वह सच में ड्रैगन ब्लड कोर है। हमने वह मार बेकार में खाई। चिल्ला कौन रहा था? मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगा। गंजा अपनी क्रू पर वेंट करने के लिए मुड़ता है, फिर उठकर लड़खड़ाते हुए आता है और अपनी मुट्ठियां जोड़ता है। सर, वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। हम एक लोकल पेट्रोल यूनिट हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मार्केट के पास लोग गायब हो रहे हैं। विटनेसेस का दावा है कि एक ज़ॉम्बी जिम्मेदार है। हम एबिलिटी ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर रहे हैं। यहाँ ज़ॉम्बी लर्किंग कर रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? जरूर जानबूझकर है। मेरी आंखों में हैरानी का एक फ्लिकर गुजरता है। सर, हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन एबिलिटी ब्यूरो ने इसके लिए पहले से एक मिशन पोस्ट किया है। आप इसे चेक करने के लिए वेलकम हैं, गंजा एक्सप्लेन करता है। यह मिशन तुम्हारे लिए नहीं है। इतने लंबे समय तक छुपे रहने में केपेबल कोई भी ज़ॉम्बी तुम्हारे लेवल से काफ़ी ऊपर है। सब घर जाओ अभी। मैं उन्हें एक फर्म नज़र से देखता हूँ। ये सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं है। मैंने मिलिट्री ज्वाइन की, प्रोटेक्शन जॉब का हिस्सा है। इसके अलावा मैंने अभी उन्हें जमीन पर गिराया। अगर वे बाहर रहते हैं और जो लर्क कर रहा है उससे मिलते हैं तो वे मरे। एक ज़ॉम्बी का मतलब है उसके अंदर एक वायरस। अगर मैं उसे ढूंढ सकता हूं तो मुझे कंट्रोल करने के लिए न केवल एक और वायरस मिलता है, बल्कि जीन पॉइंट्स और उसकी स्टेल्थ एबिलिटीज भी मिलती हैं। मेरी आंखों में गोल्ड फ्लिकर करता है। बॉल पेट्रोल जल्दी से हट जाती है। मैं एक ऑर्डिनरी लुक में रिलैक्स हो जाता हूं और बेट बनकर मार्केट के आसपास डार्क एम्प्टी स्पॉट्स में सर्कल लगाता हूं। कुछ नहीं, एक भी लीड नहीं। ठीक है, वापस जाने का वक्त है। मैं सूरज को देखता हूं, पहले से होराइजन की तरफ डूबता हुआ, और सिर हिलाता हूं। फिर मेरी विजन के किनारे पर एक फ्लिकर, पास की बिल्डिंग की डार्क एटिक में एक चेहरा। मैं ध्यान से देखता हूं। दीवार के खिलाफ फ्लैट दबी एक फिगर, शरीर गोर में डूबा हुआ, एब्सोल्युटली भद्दा। सिस्टम स्कैन, एलीट लिकर ज़ोंबी, लेट लो स्टेज, वायरस एनालिसिस, टी वायरस से इन्फेक्टेड, खुद की जाति को डिवावर करके इवॉल्व हुआ, बेसिक हंटर इंस्टिंक्ट्स रखता है। हंटर इंस्टिंक्ट्स, इसीलिए वह छुपना और शिकार करना जानता है। लेकिन अब जब तुम मेरी नजर में आ गए हो, तुम नहीं जाओगे। मेरी आंखों से एक कोल्ड ग्लिंट गुजरता है। लिकर मुझ पर लॉक करता है, बस एक रेगुलर दिखने वाला इंसान, और लंजेस करता है, जॉ चौड़ा खुला, सीधे मेरी तरफ उड़ता हुआ। लेकिन इसके लैंड होने से पहले ही एक ब्लैक वायरस चेन ब्लेड फ्लैश करता है।
लिकर 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, जमीन पर गिरने से पहले ही मर जाता है। वह चीज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग थी। मेरा एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है, लेकिन कुछ भी वेस्ट नहीं। मैं सीधे वायरस और जीन पॉइंट्स के लिए जाता हूं। तुमने एक लेट लो स्टेज म्यूटेंट ज़ॉम्बी डिवावर किया है। जीन पॉइंट्स +50। टी वायरस की बड़ी मात्रा सफलतापूर्वक एक्सट्रैक्ट की। परफेक्ट कंट्रोल अचीव्ड। अलर्ट, टी वायरस एक नया फॉर्म अवेकन नहीं कर सकता। इस एक्सट्रैक्शन को 50 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। टैलेंट का फीडबैक मुझे हिट करता है और मैं सच में स्टंड हो जाता हूं। ब्लैक नोवा वायरस अस्तित्व में सबसे स्ट्रॉन्ग जीन वायरस टी वायरस को ओवरराइड करता है। इससे कोई भी एबिलिटी अवेकनिंग ब्लॉक करता है। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसे जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट करना ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक सिंगल लेट लो स्टेज एलीट लिकर ने मुझे 100 जीन पॉइंट्स दिए। ये इनक्रेडिबल है। ऊंचे पर सवार, मैं हिचकिचाता नहीं। मैं सभी पॉइंट्स डंप करता हूँ। अगले पल ऐसा लगता है जैसे मेरी हर हड्डी और मसल को प्योर एनर्जी से भरा जा रहा है। हर स्टैट एक साथ सर्च करता है। एक पल में मेरी स्टेज अर्ली लो स्टेज से मिड लो स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर जाती है। एक मिड स्टेज मॉन्स्टर भी मैं उसे वन शॉट करूंगा। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं जिनशु रेजिडेंस पर वापस हूँ। अंकल जांग और आंट सू पहले से काम से घर आ चुके हैं। 15वीं फ्लोर की लाइट्स पहले से जल रही हैं। जो मुझे हैरान करता है वह यह है कि अंकल जांग ने कभी कॉल नहीं किया। क्या ब्लैक नोवा वायरस इंजेक्ट करना और टेस्टिंग के लिए खिंचाए जाना अंकल जांग को नाराज कर सकता था? मैं एक लेक्चर के लिए तैयार होता हूँ और डोर खोलता हूँ। लिविंग रूम ऑफ लगता है। अंकल जांग और आंट सू काउच पर स्टोन कोल्ड फेसेस के साथ बैठे टीवी देख रहे हैं। वे मुझे इनविजिबल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरी हैरानी के लिए वेंडी ब्रेक के लिए वापस आई है। अरे अरे, अगर ये वह जीनियस नहीं है जिसने ट्रिपल एस टीयर सीरम को ठुकरा दिया। यहाँ आओ, मुझे बताओ, तुम्हारा वह जीन वायरस डिवाइन टीयर है या डिवाइन टीयर? वेंडी ग्रिन्स, सार्काज्म टपकाते हुए। वह मेरे चारों तरफ सर्कल लगाने लगती है, हर एंगल से मुझे साइज अप करते हुए। न्यूज ने कहा, तुम ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बुलेट्स ब्लॉक कर सकते हो और एक एस टीयर अवेकेंड को नीचे ले जा सकते हो। फिर आओ, मुझे एक ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन दो। जैसे ही वेंडी फिनिश करती है, मैं क्वाइटली रिलीफ में सांस छोड़ता हूँ। काई, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? अंकल जंग एक स्लो सांस लेता है। ट्रिपल एस सीरम बहुत वॉलेटाइल है। इसे इंजेक्ट करना जीन वायरस जितना ही डेंजरस है, लेकिन जीन वायरस में नियर 100% डेथ रेट है। अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी माफ नहीं करते, वहां से भी जहां वे हैं। अंकल जांग की आवाज गुस्से से कड़क जाती है। यह सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। ठीक है डैड। काई, ठीक है ना? वह घर आ गया है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेंडी मेरे कंधे पर हल्के से थपकी देती है। तुम्हारे पास एक परफेक्टली गुड ट्रिपल एस टीयर सीरम था और तुमने उसे एक वायरस के लिए फेंक दिया। काई, वह तुम पर काउंट कर रहा था कि तुम कुछ पावरफुल जगाओगे, नेशनल एग्जाम्स में टॉप करोगे। अगर तुम फर्स्ट प्लेस लेते तो सिटी एक लग्जरी विला, करोड़ों रुपए कैश अवार्ड करती और हमें कभी इस क्रैम्प्ड जगह में नहीं रहना पड़ता। लेकिन तुम वह भी मैनेज नहीं कर सके। क्या बर्बादी है इन सालों की? आंट सू स्नैप करती है। जैसे ही वे शब्द लैंड होते हैं, अंकल जांग का एक्सप्रेशन तेजी से बदलता है। वह हाथ उठाता है और स्नैप करता है, सू, बस। आंट सू की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। ओह, तो अब तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मैं गलत हूं? हमने इस बच्चे पर एक फॉर्चून खर्च किया और ये ऐसे रिपे करता है और तुम उसका डिफेंड कर रहे हो? वह कृतज्ञ है। अगर उसमें जरा भी कॉन्शियंस होती तो वह वायरस नहीं चुनता। आंट सू चिल्लाती है। बस सीरम इंजेक्ट करने के भी रिस्क्स हैं। भले ही उसने एफ टीयर एबिलिटी जगाई होती, वह अभी भी मेरा भतीजा है और तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरह अस्वीकार्य है। अंकल जांग का एक्सप्रेशन डार्क है। आंट सू रो पड़ती है। ओह ठीक है, मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। जब वह एबिलिटी यूनिवर्सिटी जाएगा तो ट्यूशन अलोन 200,000 रुपए साल की होगी। तुम्हारी छोटी सैलरी इसे कवर करे। तुम उसका ख्याल रखो। वेंडी और मुझे इससे बाहर रखो। मैं कल शिफ्ट आउट करूंगी। मैं तुम्हारा एक भी रुपया नहीं खर्च करूंगी। वेंडी की ट्यूशन भी मत दो। साफ है, तुम और तुम्हारा भतीजा ही मैटर करते हो। आंट सू वेल करती है। वेंडी को डोर की तरफ खींचती है। मैं वहां खड़ा देखता हूं। मेरे चेस्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड नॉट ट्विस्ट होता है। अंकल जांग, आंट सू, ड्रैगन फैंग बेस के कर्नल लिंग ने मुझे ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल होने का इनवाइट किया है। मैं कल सुबह सबसे पहले बेस रिपोर्ट करूंगा। मैं अपनी पॉकेट में हाथ डालता हूं और ड्रैगन ब्लड कोर आईडी निकालता हूं और धीरे धीरे कॉफी टेबल पर रखता हूं। क्या तुम्हें ड्रैगन ब्लड कोर में इन्वाइट किया गया? अंकल जांग शॉक रोक नहीं पाता। आंट सू रुकती है, रोना बंद करती है, जल्दी से चेहरा पोंछती है और आईडी उठा लेती है। वह पढ़ती है और उसका पूरा एक्सप्रेशन पलट जाता है। ये मेरा भतीजा है। आंट सू खिल जाती है। काई, तुम जरूर थके हुए होगे इतने देर बाहर रहने के बाद। बैठो, आंट सू तुम्हारे लिए कुछ बनाएगी, जो चाहो बस कहो। आंट सू का चेहरा अब सब मुस्काने हैं। मैं एक आह रोक लेता हूँ। यह तो जल्दी हो गया। काई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल हो रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। आज रात हम प्रॉपरली पिएंगे। अंकल जंग मेरे कंधे पर थपकी देता है। उसके चेहरे पर गर्माहट छलकती है। काई, आज रात ज्यादा पियो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी पहले हुआ भूल जाओ। वेंडी मेरे पास सेटल हो जाती है, ग्रिनिंग।
थोड़ी देर बाद आंट सू एक पूरा खाना लगाती है, सालों में सबसे अच्छा जो मैंने इस शरीर में आने के बाद देखा है। मैं देखता हूँ और लगभग हंस पड़ता हूँ। ये थोड़ा लास्ट सपर जैसा लगता है। आओ कई खाओ, आंट सू तुम्हें सर्व करे। आंट सू इससे ज्यादा गर्म नहीं हो सकती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह मैं ड्रैगन फैंग बेस पहुंचता हूँ। काई, इस राउंड के स्पेशल रिक्रूट्स में कुल 10 अवेकेंड हैं। 3 ए टियर हैं, 2 एस टियर हैं और बाकी 5 सब बी टियर हैं। लेफ्टिनेंट यान रिपोर्ट करता है। मैं तुरंत जान जाता हूं कि मैं भी एक एस टियर में से हूं। दूसरे के बारे में कोई तरीका नहीं। मैं लेफ्टिनेंट यान को देखता हूं। तुमने सही गैस किया, लूना नाम की लड़की भी शामिल हुई है। बेस के अंदर एक अलग स्क्वाड कैप्टन द्वारा इनवाइट की गई। लेफ्टिनेंट यान मेरी नजर पकड़ता है और अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है। हम ड्रैगन फैंग बेस में प्रवेश करते हैं। हॉल में 10 से ज्यादा लोग हैं, उनमें से 4 कॉम्बैट गियर में, सब अपने मिड 20s में। लेफ्टिनेंट यान, तुम आखिरकार आ ही गए। हम सब इंतजार कर रहे थे। एक स्ट्राइकिंग महिला लॉन्ग रेड हेयर के साथ कहती है, लेफ्टिनेंट यान को स्माइल करते हुए। वह ऑकवर्ड लाफ देता है। माफी, तुम्हें रुकाया। अब जब सब यहाँ हैं तो टेस्टिंग शुरू करते हैं। उसके शब्द पर मैं दूसरे 9 स्पेशल रिक्रूट्स के साथ लाइन में लग जाता हूँ। काई, कल एक फ्लूक था। मेरे पास अब फ्रॉस्ट फील्ड पूरी तरह कंट्रोल में है। तुम जैसा जीन वायरस ट्रैश फिर से नहीं जीतेगा। लूना मेरे पास आ जाती है। आवाज में अवमान टपकता है। जैसे ही वह फिनिश करती है, मेरी आंखें शार्प हो जाती हैं। एक फ्लैश में एक ब्लैक विप स्ट्रेट उसके चेहरे की तरफ स्नैप होता है। लूना इसे आते देखती है और एक स्प्लिट सेकंड के लिए प्योर पैनिक, लेकिन इसके उसके चेहरे तक पहुंचने से ठीक पहले विप एक पेल ब्लू लाइट द्वारा कैच किया जाता है और उसके चेहरे के ठीक सामने रुक जाता है। पहले कोई शब्द कहे बिना हैंड्स फेंकना हॉट हेडेड हो, है ना? लेफ्टिनेंट यन, क्या तुम अपने रिक्रूट को रोकने वाले नहीं हो? एक लीन कोल्ड फेस्ड युवक आगे बढ़ता है। उससे एक फेंट ब्लू लाइट पल्स होती है, साइकिक एनर्जी। वूज, तुम्हारे रिक्रूट ने पहले प्रोवोकेशन किया। एक हाई स्टेज का रूकीज के बीच स्टेप करना, ये थोड़ा रूल्स के खिलाफ है, नहीं लगता? या तुम बस मेरे साथ फाइट कर सकते हो? लेफ्टिनेंट यन वूज की नजर थामे रखता है, शार्प और अनवेवरिंग। वूज आंखें नैरो करता है, एक ठंडी सांस छोड़ता है और कुछ नहीं कहता। इसके सेटल होने के साथ टेस्टिंग शुरू होती है। अटैक फोर्स आउटपुट एक न्यू अवेकन की पावर मेजर करने के लिए की मेट्रिक है। ज्वांग, आगे बढ़ो। यूनिफॉर्म में एक स्टाफ मेंबर नाम बुलाता है। चेकस्टोन 3 के करीब एक पावरफुली बिल्ट आदमी मशीन तक चलता है, एक रोर निकालता है और फास्ट एक सैवेज वाइल्ड बोर हाइब्रिड में शिफ्ट होता है। फिर मुट्ठियां बंद, कोहनियां चौड़ी, वह फुल बोर चार्ज सीधे मशीन में ड्राइव करता है। उससे जो फोर्स इरप्ट्स होती है वह टेरिफाइंग है। फोर्स इंडेक्स 300 किलोवान तक रॉकेट करता है। लाइन में हर रिक्रूट तेज सांस लेता है। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि पहले ही इंसान से यह होगा। 3 और बी टियर अवेकेंड टेस्ट से गुजरते हैं, एवरेज 1500 किलो से कम। वह सपोजिडली जांगनन हाई की स्कूल ब्यूटी है, एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड। वंडर है अगर वह जोंग का स्कोर बीट कर सकती है। भीड़ लूना को देखती है, मुरमुराती है। लूना हर शब्द सुनती है, ठुड्डी उठाती है और मेरी तरफ एक ग्लांस काटती है। काई, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी रियल पावर कैसी दिखती है। जैसे ही वह बोलती है, उसके शरीर के चारों तरफ फ्रॉस्ट इरप्ट्स होती है और हॉल का टेम्परेचर कई डिग्रीज गिर जाता है। वह पीछे हटती है, एक क्रिस्टलाइन आइस बो समन करती है, उसे पूरी तरह ड्रॉ करती है। एक आइस एरो स्ट्रिंग पर मटेरियलाइज होता है और वह फायर करती है। एक आइस ब्लू स्ट्रीक मशीन में स्लैम होती है। रीडिंग 4000 किलो तक स्पाइक करती है। क्या यह एस्टियर है? यह इंसेन है। भीड़ बातें करती है। लूना मुझ पर नजर डालती है। काई, जीन वायरस इंजेक्ट करने से तुम्हारा शरीर बर्बाद हो गया होगा। अगर तुम समहाउ मेरा स्कोर बीट कर सको तो मैं, एक एस टियर अवेकन, तुम्हारी डेप्यूटी बनूंगी। लूना टॉन्ट करती है। मैं स्कॉफ करता हूं और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता हूं। मेरा शरीर ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है। मैं अपना हाथ उठाता हूं। मेरे हाथ में एक क्रेसेंट ब्लेड मटेरियलाइज होती है जो मौत की गंध बिखेरती है। फिर मैं नजर लॉक करता हूं और स्विंग करता हूं। टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन ग्लिच्ड आउट सिंबल्स की एक वॉल में एक्सप्लोड हो जाती है। ये क्या? अभी क्या हुआ? उसने मशीन तोड़ दी। वह लिटरली स्मोक कर रही है। न्यू रिक्रूट्स शॉक में हैं और 5 मेजर्स, लेफ्टिनेंट यान सहित सब स्टन्ड दिखते हैं। वह मशीन मैक्सिमम 15000 किलो तक मैक्स आउट करती है, एक नंबर जिसे केवल मिड स्टेज अवेकेंड रीच कर सकते हैं। एक न्यू रिक्रूट के लिए मशीन को स्मोक करना, क्या उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स एक्चुअली मिड स्टेज लेवल पर है? बियर्डेड हेयर मेजर मुझे देखता है, चेहरा डिसबिलीफ से भरा। वूजिस कॉफ्स। यहां तक कि हमारे टॉप कमांडर लो स्टेज में 12000 किलो हिट कर सके थे। कोई ऐसा इंसान जिसने जीन वायरस इंजेक्ट किया है, ये कैसे पुल ऑफ कर सकता है? मशीन पुरानी होगी, बस इसे स्वैप करो और टेस्ट फिर से चलाओ। 5 मेजर्स एक दूसरे को देखते हैं और मुझे रिटेस्ट करने पर अग्री करते हैं। कुछ मिनट्स बाद एक और मशीन स्मोक करने लगती है। रूम में हर कोई ब्लैंक हो जाता है। ओह भगवान, कर्नल को जैकपॉट मिल गया है। यह ब्लैक नोवा वरुशा टॉप एस टियर ब्रैकेट पर ही होगा। लेफ्टिनेंट यान की आंखें ट्विचिंग बंद नहीं होती और यह वह आदमी है जो अनशेकेबल होने के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि वह अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक सकता। वो उसका चेहरा आयरन ग्रे हो गया है। यह कैसे पॉसिबल है? क्या मैंने एक्चुअली उसे अंडर एस्टिमेट किया? उसी समय दूसरे न्यू रिक्रूट्स क्वाइटली नंब हो जाते हैं, खासकर लूना।
वह सब पर सवाल उठाने लगती है, लेकिन मैं एक नोबल एस टियर एलिमेंटल अवेकेंड हूँ। वह बस रॉ फोर्स वाला एक ब्रूट है ना? ये डेफिनेटली वही है। वो ज्यादा से ज्यादा 7वें प्लेस पर टॉप करेगा। वो लंबे समय में कभी मेरे इक्वल नहीं हो सकता। लूना खुद को कॉन्फिडेंस में वापस ले जाती है, एक स्माइल फोर्स करते हुए। वूजे, काई ने बेस रिकॉर्ड तोड़ा है, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, मुझे लगता है। लेफ्टिनेंट यन की स्माइल किनारों पर शार्प है। वूजे का चेहरा फिर डार्क हो जाता है। वह एक ठंडा स्नॉट निकालता है और दूर देखता है। 1 घंटे बाद सारी टेस्टिंग डन है। मैं हर सिंगल कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस करता हूँ। हर नंबर लूना को फ्लोर में ग्राइंडिंग करता है। लूना के एक्सप्रेशंस फ्लिप होते रहते हैं, एक पल शॉक्ड, अगले डिफाइंट। काई, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, तुम बस चीजें हिट कर सकते हो। एक बार जब मैं फ्रॉस्ट फील्ड पूरी तरह डेवलप कर लूंगी, एक सिंगल फ्रॉस्ट स्टॉर्म एक साथ सैकड़ों बीस्ट्स को वाइप आउट कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। लूना सिर ऊंचा रखती है। खुद को परेशान भी मत करो, तुम एक्चुअली स्ट्रांग हो। काई, एलिमेंटल एबिलिटीज का एक इनक्रेडिबली हाई सीलिंग है। ब्रूट फोर्स टाइप्स कंपेयर नहीं कर सकते। ड्रैगन ब्लड कोर के लिए एक पावरफुल एलिमेंटल अवेकेंड एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक सिंगल टारगेट ब्रूजर, जैसे ये वाले की लिमिटेड लॉन्ग टर्म वैल्यू है। वूजी अपने आप से मुरमुराता है, कभी किसी का डायरेक्टली नाम नहीं लेता, लेकिन सब जानते हैं वह किसके बारे में बात कर रहा है। मैं स्कॉफ करने से रोक नहीं पाता। लिमिटेड वैल्यू? उस दिन का इंतजार करो जब एक ऐसा बॉस आए जिसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, और फिर देखते हैं किसकी वैल्यू लिमिटेड है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स हमेशा अकेले शिकार करते हैं, और ब्लैक नोवा वायरस के साथ अगर लूना अभी मर जाती तो मैं सिंपली उसे डिवावर कर सकता और उसकी एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड खुद के लिए ले सकता। प्योर फिजिकल एबिलिटीज थोड़ी वन नोट होती हैं। सच में वंडर है मेरी पहली मिशन क्या होगी। अगर मैं साथ में कुछ नई एबिलिटीज डिवावर और प्लंडर कर सकूं तो परफेक्ट होगा। मेरी आंखों में एंटिसिपेशन स्पार्क करती है। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट यान मुझे बेस के अंदर एक वेल केप्ट विला डिस्ट्रिक्ट में ले जाता है। ये स्पेशल रिक्रूट्स के लिए हाउसिंग है, फुली इक्विप्ड। काई, उन 5 बी टियर न्यू रिक्रूट्स में से मैंने ज्वांग को तुम्हारा डेप्यूटी होने के लिए इनवाइट किया है। तुम्हारा रैंक 2nd लेफ्टिनेंट है। जब तुम मिशंस लेते हो ज्वांग तुम्हारे साथ जाता है। वह अभी भी ओरिएंटेशन फिनिश कर रहा है। वह 3 दिनों में आएगा। वह तुम्हारे रैंक इंसिग्निया और कॉम्बैट गियर लेकर आएगा। अगर उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो वह ही पूछने वाला है। एक और बात, बेस के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब तक इंतजार करो, उसे यूज करने के लिए फ्री हो। लेफ्टिनेंट यान खत्म करता है और अपने काम पर वापस जाता है। 3 दिन जल्दी निकल जाते हैं। मैं उनमें से एक भी वेस्ट नहीं करता। ब्लैक नोवा वायरस की शेप शिफ्टर किंग एबिलिटी यूज करते हुए मैं टेक्निक्स की एक पूरी रेंज डेवलप करता हूं। अब मैं अपनी आर्म्स को ब्लेड्स, चेन ब्लेड्स, विप्स, वॉर हैमर्स, किसी भी ऑफेंसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। मैं एक फुल बॉडी वायरस आर्मर भी कंडेंस कर सकता हूं, स्लीक और टेरिफाइंगली पावरफुल। और मेरी सपोर्ट एबिलिटीज, थर्मल सेंसिंग, एनहांस्ड विजन, एनहांस्ड हियरिंग सभी ड्रामेटिकली बढ़ी हैं। मिरर में देखते हुए मैं आर्मर पहने एक डीमन की तरह दिखता हूं। मैं मुस्कुरा नहीं पाता। मैं ब्लैक लिक्विड मैटर को अपने हाथ के चारों तरफ कॉइल होने देता हूं और मेरी ग्रिप में एक वॉर ब्लेड प्रकट होती है जो कोल्ड लाइट से जगमगाती है। अगर मैं अभी फोर्स टेस्ट के लिए जाता तो शायद उस मशीन को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर देता। मैं ब्लेड डिसमिस करता हूं, पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील करता हुआ। फिर नीचे से तेज फुटस्टेप्स। मैं थर्मल सेंस विजन एक्टिवेट करता हूं और दीवार के पार देखता हूं कि बाहर कौन है। एक पावरफुली बिल्ड फिगर, बज कट, चेहरा जो ट्रैफिक रोक दे। बॉस खोलो, मैं आ गया। ज्वांग एक केस एक हाथ में ढोते हुए चिल्लाता है। मेरे चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आती है और मैं बैल्कनी की तरफ जाता हूं। मैं अपने हाथ से एक ब्लैक फिलामेंट लॉन्च करता हूं, उसे दीवार से एंकर करता हूं और बैल्कनी पर फ्लिप ओवर करता हुआ आउटर गेट वॉल के टॉप पर स्विंग करता हूं। ये क्या? ये इंसेनली कूल है बॉस। तुम्हें आइडिया नहीं कितना कूल था वह। ज्वांग मुझे ऊपर देखता है, जेन्युइनली हाइप्ड। अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। मैं गेट लैच पर एक ब्लैक फिलामेंट शूट करता हूं और उसे खींचकर खोल देता हूं। बॉस, मुझे लगा तुम 3 दिनों में पागल हो गए होंगे। डेप्यूटी कैप्टन यान ने मुझे आने से पहले ब्रीफ किया। आज से हम ड्रैगन फैंग बेस द्वारा पोस्ट किए गए मिशंस ले सकते हैं। वह अपना पैक खोलता है और 2 सेट्स ऑफ ब्लैक कॉम्बैट गियर, एक टैक्टिकल काम वॉच, एक साइड आर्म और 2 सेकंड लेफ्टिनेंट इंसिग्निया निकालता है। मैं ज्वांग से काम वॉच लेता हूं और पहन लेता हूं। फिर मैं एक कॉम्बैट सूट पकड़ता हूं। मेरे शरीर से ब्लैक लिक्विड मैटर सर्ज करता है और सूट और साइड आर्म को सीधे मुझ में अब्जॉर्ब कर लेता है। मिशंस कहां से पिकअप करते हैं? मैं पूछता हूं। बॉस, पहले काम वॉच प्रोजेक्ट करो। मिशंस ड्रैगन फैंग बेस ऑफिशियल नेटवर्क पर लिस्टेड हैं। एक मिशन बोर्ड है, ज्वांग ग्रेन्स। मैं इंसिग्निया पिन करता हूं और हाँ में सिर हिलाता हूं। अब से मुझे नाम से बुलाओ। मुझे बॉस बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता बॉस, तुम मेरे सुपीरियर हो। प्रोटोकॉल कहता है मैं डायरेक्टली तुम्हारा नाम यूज नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हें काई बुला सकता हूँ? ज्वांग पूछता है, पूरी तरह अर्नेस्ट। मेरे लिए ठीक है। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? काई, बस मुझे ज्वांग बुलाओ। वही ठीक है, वह इक्वली सीरियसली कहता है। जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं पहले से स्मूथली काम वॉच एक्टिवेट कर चुका हूं। एयर में एक होलोग्राफिक डिस्प्ले अनफोल्ड होता है, ग्लोइंग ब्लू, क्रिस्प और शार्प।
मैं क्विकली मिशन बोर्ड पर नेविगेट करता हूँ। बोर्ड ड्रैगन फैंग बेस द्वारा पोस्ट किए गए मिशंस और सिटी के एबिलिटी ब्यूरो के रिक्वेस्ट्स कैरी करता है। मैं क्विकली असेस करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, फिर एक टैप करता हूँ जो फिट होती है। नेशनल एबिलिटी एग्जाम 5 दिन दूर है। सभी एग्जामिनीज की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए असाइंड स्पेशल टीम को ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम साइट की तरफ प्रोसीड करने और प्रेमिसेस के अंदर सभी मिड स्टेज मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने का रिक्वेस्ट है। टाइम लिमिट 2 दिन। डिफिकल्टी मिड स्टेज। ड्रॉप रिवॉर्ड किल काउंट पर बेस्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन 80% स्पेशल ऑपरेटिव को, 20% डेप्यूटी को। हर अर्ली मिड स्टेज मॉन्स्टर 100 क्रेडिट्स और 20 कॉम्बैट पॉइंट्स वर्थ है। मेरे चेहरे पर धीरे से मुस्कान आती है। इस मिशन को लेने का मतलब है कॉम्बैट के जरिए लेवल अप करना और एक साथ रिवॉर्ड्स कमाना। एक तीर से 2 निशाने। ज़्वांग उत्सुकता से प्रोजेक्शन में फ्लोटिंग मिशन डिटेल्स को झांकता है। जब वह देखता है कि टारगेट मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हैं, उसकी प्यूपिल्स चौड़ी हो जाती हैं। काई, तुम मिड स्टेज एलिमिनेशन मिशन लेने की प्लान कर रहे हो? बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है? मैं एक आईब्राउ उठाता हूँ। नहीं, तुम्हारी कॉल बॉस। ज़्वांग काम फोर्स करता है, लेकिन अंदर वो फ्लॉर्ड है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स लो स्टेज अवेकेंड के लिए लीथल हैं। कई एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है, इस जैसे किसी का डेप्यूटी होना। यहाँ तक कि एक पिग फॉलो करेगा। ज़्वांग एक स्लो सांस लेता है। उसके चेस्ट में एक्साइटमेंट राइज होती है। मेरी पावर 3 दिन पहले देखने के बाद उसे मोटे तौर पर आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब मैं मिड स्टेज मिशन ले रहा हूँ, वह हेजिटेट नहीं करता। वह इन है। मिशन एक्सेप्टेड। जाने से पहले और कुछ चाहिए? अगर नहीं तो हम अभी जाते हैं। मैं प्रोजेक्शन बंद करता हूं और उसकी तरफ मुड़ता हूं। काई, सप्लाईज, मेडिकल गियर, इक्विपमेंट सब पैक्ड। तुम्हें इसमें से किसी की चिंता नहीं करनी। बेस ने हमें एक ऑफ रोड व्हीकल भी सेटअप किया है। ज़्वांग अपने हाथ मलता है, अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से दबाता है। मैं इंप्रेस्ड हूँ। ड्रैगन फैंग बेस सब कुछ सोचती है। ब्लैक क्लाउड काउंटी जांगनन सिटी के उत्तरी हिस्से में है, ड्रैगन फैंग बेस से एक सॉलिड दूरी पर। अपोक्लिप्स के बाद काउंटी हमेशा डार्क क्लाउड्स में घिरी रहती है, एक ग्लूमी लाइफलेस एटमॉस्फेयर में भीगी हुई। एग्जाम साइट के बाहर सिक्योरिटी पेरीमीटर कैंप तक पहुंचने में हमें सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। काई, मैंने अभी चेक किया। मैंने लेटेस्ट इंटेल चेक की। 10 स्क्वाड्स ने ब्लैक क्लाउड काउंटी स्वीप मिशन ली है। उनमें से 8 पिछले स्पेशल रिक्रूटमेंट क्लासेस के एबिलिटी यूजर्स हैं। बेस छोड़ने से पहले उन्होंने सर्वेलेंस ड्रोन्स के लिए कॉम्बैट मेरिट्स कैश इन किए। वे क्लियरली इस मिशन के हर रिवॉर्ड को स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और स्क्वाड सेकंड लेफ्टिनेंट लूना के नेतृत्व में है। ज़्वांग अपनी टैक्टिकल वॉच बंद करता है और मुझे देखता है। लूना यहाँ भी है। उसके लेवल के साथ अगर वह किसी मिड स्टेज मॉन्स्टर से मिलती है तो वह केवल भाग सकती है। उसे यह मिशन लेने की हिम्मत कैसे है? क्या कोई उसे बैक कर रहा है? मेरी आंखों में हैरानी फ्लैश करती है। ब्लैक क्लाउड काउंटी एक एबिलिटी एग्जाम साइट है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स यहाँ रेयर हैं और 10 स्क्वाड सभी सेम टारगेट्स के पीछे हैं। मैं पहले से पिक्चर कर सकता हूँ कि कंपटीशन कितनी ब्रूटल होगी। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं तुरंत मैप पुल अप करता हूँ। इसे एनालाइज करो। मुझे ऐसे जोन्स ढूंढो जहाँ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स के अपीयर होने की लाइकली है। एक बार टारगेट मिला, हम सीधे वहां जाते हैं। यह सुनकर ज़्वांग मैप प्रोजेक्शन को टैप करने लगता है, डिस्प्ले पर नजरें जमाए। करीब 30 सेकंड्स बाद उसे एक टारगेट मिलता है। बॉस्काई, 2 किलोमीटर दूर उस लार्ज हॉस्पिटल के आसपास काफी लो स्टेज मॉन्स्टर्स हैं। मुझे लगता है अंदर मिड स्टेज मॉन्स्टर्स होने की संभावना काफी हाई है। ज़्वांग सीरियसली कहता है। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। ठीक है, तो हम अभी जाते हैं। हमें करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन ज़्वांग और मैं आखिरकार सेंट्रल हॉस्पिटल के पास के इलाके में पहुंचते हैं। बॉस्काई, मुझे लग रहा है मैं तुम्हें स्लो डाउन कर रहा हूं। मेरा इंतजार मत करो। तुम टारगेट पर पहले जाओ। हम अपने टैक्टिकल वॉचेस खुले रखेंगे। हम किसी भी समय एक दूसरे तक रीच कर सकते हैं। ज़्वांग मुझे देखता है, डेड सीरियस। अगर मैं अकेले जाऊं और कोई मॉन्स्टर तुम पर लॉक करे, क्या तुम हैंडल कर सकते हो? मैं भौंचक्का होता हूं। ज़्वांग ग्रिन्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब तक यह लेट लो स्टेज मॉन्स्टर नहीं है, एक बोर चार्ज उन्हें फिनिश करने के लिए काफी है। और अगर मैं किसी लेट लो स्टेज मॉन्स्टर से मिलूं तो मुझे पता है कब भागना है, और मैं फास्ट भागता हूं। ज़्वांग पास की एक बिल्डिंग ढूंढता है और अपने आप को अंदर टक्ट कर लेता है। हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ बिना किसी चिंता के चलता हूँ। जैसे ही मैं जंग लगे आयरन गेट को धकेलता हूँ, आसपास का हर ज़ॉम्बी एक साथ झटके से हरकत करता है। मैकेनिकल स्टिफनेस के साथ चारों तरफ घूम जाता है। फिर वो सब मुझ पर टूट पड़ते हैं जैसे शार्क्स खून सूंघ कर आते हैं। 10 अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बीज। बुरा नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपना हाथ उठाता हूँ और वायरस चेन ब्लेड निकाल लेता हूँ। काली रोशनी चमकती है, सिर उड़ते हैं। अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी को डिवावर किया, जीन पॉइंट्स प्लस 10। अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी को डिवावर किया, जीन पॉइंट्स प्लस 10। 10 बॉडीज ढेर हो गई। मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। मॉन्स्टर्स की फार्मिंग करना बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। एक स्वीप में मुझे 100 जीन पॉइंट्स मिलते हैं। मैं सोचता हूँ मुझे इन्हांस करो। 100 जीन पॉइंट्स खर्च हुए। पूरे शरीर का एम्पलीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 10%। पहले 1 जीन पॉइंट से मेरा स्टेज 1% बढ़ता था, अब 10 लगते हैं। लेट लो स्टेज में ब्रेक थ्रू करना एक ग्राइंड होने वाला है। मैं खुद से बुदबुदाता हूँ। फिर भी इस रेट पर भी मैं बाकी सबसे तेज लेवल कर रहा हूँ। तभी हवा में एक भिनभिनाहट भर जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ। एक सर्वेलेंस ड्रोन मेरे ऊपर मंडरा रहा है, कैमरा सीधे मेरे चेहरे पर।
तुम किस स्क्वाड से हो? ये स्वीप मिशन मिड स्टेज मॉन्स्टर्स को टारगेट करता है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? तुमने अभी एक ही बार में 10 लो स्टेज ज़ॉम्बीज को साफ कर दिया। अगर हर स्क्वाड मेंबर तुम्हारी तरह करे तो ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम साइट बर्बाद हो जाएगा। ड्रोन से आती आवाज में कोई गर्माहट नहीं है। मेरा भाव कड़ा हो जाता है। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाऊं, ड्रोन फिर से एक नई धमकी के साथ बोलता है। तो तुम इस साइकिल के नए रिक्रूट हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम रूल्स नहीं जानते। क्योंकि यह तुम्हारा पहला ऑफेंस है, मैं इस स्टीलिंग को स्लाइड करने देता हूं और बेस को रिपोर्ट नहीं करता। यह हॉस्पिटल मेरी है, मैंने इस पर काफी समय से नजर रखी है। जाओ कहीं और ढूंढो। जैसे ही वो शब्द पढ़ते हैं, मैं ठंडी हंसी निकालता हूं। तो वो पूरा भाषण सिर्फ मेरी जगह छीनने के लिए था। माफ करना, मेरी भी काफी समय से ब्लैक क्लाउड काउंटी के सदर्न जोन पर नजर है। इसके बजाय तुम नॉर्थ क्यों नहीं जाते? मैं बिल्कुल शांत होकर कहता हूं, तुम्हारी हिम्मत तो है किड। मैं 10 मिनट में वहां पहुंचूंगा और तुम्हें पछतावा होगा। ड्रोन स्पीकर से शौक और गुस्सा फूट पड़ता है। शोर। अगले पल एक हैंडगन मेरी ग्रिप में आ जाती है। मैं तुरंत फायर करता हूं। शॉट बीचों बीच लगता है। ड्रोन में आग का गोला बन जाता है। धमाका पूरे इलाके में फैल जाता है और आसपास का हर ज़ॉम्बी पागल हो जाता है। बॉस काई, मैंने अभी डेप्यूटी यान से कंफर्म किया। वो कहते हैं जब तक हम एक्टिवली लो स्टेज मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं कर रहे, ठीक है। मिशन को ब्लॉक करने वाली कोई भी चीज उचित है। ज़्वांग की आवाज टैक्टिकल वॉच से आती है। बस यही सुनना था मुझे। ब्लैक नोवा वायरस उठता है। ब्लैक आर्मर मेरे पूरे शरीर को ढक लेता है। मेरा हाथ एक विशाल डार्क ब्लेड में बदल जाता है। मैं एक एक्सप्लोसिव कदम रखता हूं और स्वार्म में कूद पड़ता हूं। उन्हें पागलों की तरह चीर डालता हूं। पास की एक रूफ टॉप पर ज़्वांग नीचे का नजारा देखकर अवाक हो जाता है। 30 से ज्यादा ज़ॉम्बीज, यहां तक कि अर्ली मिड स्टेज एबिलिटी यूजर्स भी उतनी संख्या से पीछे हट जाते। एक खरोंच, एक काट, और या तो तुम अपना खुद का मांस काट लो या बेतहाशा महंगा एंटी ज़ॉम्बी सीरम इंजेक्ट करो। लेकिन मैं झुंड में इस तरह चलता हूं जैसे सब्जियां काट रहा हूं। ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। दृश्य बिल्कुल भयावह है। बॉस का पागल है। ज़्वांग मुट्ठी भींचता है, खुद को मुश्किल से रोकता है। हॉस्पिटल के बाहर मैं हर लाश से जीन पॉइंट्स निकालता हूं, उत्साह से भरा हुआ। फुल एनहांसमेंट 300 फिस्टा जीन पॉइंट्स खर्च हुए। फुल बॉडी एम्पलीफिकेशन, स्टेज प्रोग्रेस 33%, बस 55% और मैं लेट लो स्टेज में ब्रेक करूंगा। विकास की यह दर सच में डरावनी है। दूसरे एबिलिटी यूजर्स सिर्फ ग्राइंडिंग कल्टीवेशन से या इलीट मॉन्स्टर्स के कोर क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ब्लैक क्लाउड काउंटी के अंदर मिड स्टेज मॉन्स्टर्स शायद कोर्स भी कैरी करते हैं। इसका मतलब है वो आदमी जो पहले मेरी जगह चुराने आया था, वो उन्हीं कोर्स के लिए था। मैं समझता हूँ। ड्रैगन ब्लड कोर डिपार्टमेंट्स के बीच कंपटीशन पर बैन नहीं लगाती, लेकिन एक लाइन है जो कोई नहीं लांघता। कोर मेंबर्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। कोई भी न सुलझने वाला कॉन्फ्लिक्ट बेस पर अरीना में जाता है। हारने वाले का ट्रांसफर हो जाता है। 3 किलोमीटर दूर कॉम्बैट गियर में एक बज़कट नौजवान को पता चलता है कि उसका ड्रोन आसमान से मार गिराया गया है। उसका चेहरा अंधेरा हो जाता है। क्या बकवास है। इस साल के नए रिक्रूट्स बहुत ज्यादा बोल्ड हैं। उसने मुझसे पीछे भी नहीं हटा। रेक्स अपनी मुट्ठी भींचता है और अपने बगल की कंक्रीट वॉल में शॉकवेव मारता है। बॉस, खबर है इस साइकिल में 2 एस टियर अवेकेंड टैलेंट्स निकले हैं। ये आदमी उनमें से एक हो सकता है, एक स्क्वाडमेट कहता है। एस टियर हूं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें इस मिशन को लेने की हिम्मत है, लेकिन एक बार जब तुम हमसे पंगा लो तो हम हिसाब चुकाते हैं। रेक्स नाक चढ़ाता है और अपने 2 बंदों को लेकर सीधे अबैंडन्ड हॉस्पिटल की तरफ चल देता है जहां मैं हूं। अबैंडन्ड हॉस्पिटल के अंदर उसी समय मैं एंट्रेंस से अंदर कदम रखता हूं। मेरे कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंजती है। बिल्कुल शांत, लगभग बहुत ज्यादा शांत। क्या यहां सच में कोई मिड स्टेज मॉन्स्टर नहीं है? मैं चलता रहता हूं, अपनी वायरस सेंस को पूरी तरह लिमिट तक पुश करता हूं। फिर कॉरिडोर के सबसे दूर छोर पर अंधेरे में एक हल्की रोशनी धड़कती है, मेरी नजर खींचती है। मैं करीब जाता हूं और एक सफेद जाले की लड़ी देखता हूं, रस्सी जितनी मोटी। मैं उसे आंखों से ट्रेस करता हूं। स्केलेटन्स के इर्द गिर्द लिपटे कई सिल्क कोकून्स नजर आते हैं। तो यहाँ एक मिड स्टेज मॉन्स्टर है आखिरकार। मेरी भौं उठती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं आगे बढ़ता हूँ और जाले को जोर से खींचता हूँ। अगले पल रेशम जोरदार कंपन करता है। ऊपर से एक चीखती चीत्कार फटती है। मैं स्टेयरवेल के कोने की तरफ ऊपर देखता हूँ। 2 मीटर से ज्यादा लंबा एक प्राणी मुझ पर झपटता है। पीला इंसानी चेहरा, उलझे बाल, एक विशाल स्पाइडर बॉडी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चीज के 8 पैर ठंडी रोशनी से चमकते ब्लेड हैं। खतरनाक। रिकॉर्डर शुरू करो। मैं टैक्टिकल वॉच एक्टिवेट करता हूँ। मेरा वायरस आर्मर्ड आर्म एक विशाल ब्लेड में बदल जाता है। कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं सीधे स्टेयरवेल पर चार्ज करता हूँ। रेत स्पाइडर को कोने पर रोकता हूँ। बॉस काई, इससे आमने सामने मत जाओ। ज़्वांग की आवाज टैक्टिकल वॉच से फटती है, घबराहट से कस गई। मैं इसे रजिस्टर भी नहीं करता। मैं रेत स्पाइडर के साथ पहले से लॉक्ड हूँ, पूरी तरह जोन में। एक हाथ वायरस टेंड्रिल में बदल जाता है, रेत स्पाइडर के 8 पैरों को लपेटकर जगह पर बंद कर देता है। दूसरा हाथ ब्लेड को स्पाइडर में बेरहमी से घुसाता रहता है। 20 लगातार स्लैशेस के बाद रेत स्पाइडर बिल्कुल शांत हो जाता है। ब्लैक नोवा वायरस को ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना है। जब तुम्हारे पास एक अमर शरीर हो तो सावधानी से खेलने की क्या जरूरत।
मैं मुस्कुराता हूँ। अफसोस ब्लेड अभी भी थोड़ी धीमी है, नहीं तो 2 हिट्स काफी थे इसे खत्म करने के लिए। ये सोच मेरी आंखें रेत स्पाइडर के 8 तेज धार पैरों पर ले जाती हैं। वो पैर सॉलिड वॉल्स को आसानी से पंचर कर देते हैं और मेरे वायरस टेंड्रिल्स को कई बार काट देते हैं। मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बिना एक पल गंवाए मैं रिकॉर्डर बंद करता हूँ। फिर मैं ब्लैक नोवा वायरस को स्पाइडर को डिवावर करने का निर्देश देता हूँ। अर्ली मिड स्टेज रेत स्पाइडर डिवावर किया। जीन पॉइंट्स प्लस 100। व्हाइट कोर क्रिस्टल अक्वायर्ड। व्हाइट नोटिफिकेशन। व्हाइट कोर क्रिस्टल को 100 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लंडर सक्सेसफुल। सी टियर एबिलिटी रेजर क्लॉ अक्वायर्ड। 200 जीन पॉइंट्स कुल और ऊपर से एक नई एबिलिटी। ब्रह्मांड सच में देता है। मुझे लगभग यकीन नहीं होता। रेजर क्लॉ बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए था, मैं खुद से सोचता हूँ। जैसे ही एक ब्लेड चुपचाप मेरी हथेली में मटेरियलाइज होती है, ठंडी रोशनी से चमकती एक विशाल कर्व्ड ब्लेड। 2 कैजुअल स्विंग्स। स्टेयरवेल में आयरन रेलिंग टूट जाती है। बगल की वॉल नरम टोफू की तरह फट जाती है, गहरी कट छोड़ जाती है। संतुष्ट होकर मैं रेजर क्लॉ ब्लेड वापस लेता हूं और तुरंत 200 जीन पॉइंट्स एनहांसमेंट में डाल देता हूं। मेरा स्टेज बार 20% और स्पाइक करता है। लेट लो स्टेज में ब्रेक करने से पहले सिर्फ 35% बाकी। चलो ऊपर देखते हैं। अगर वहां और मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हैं तो ये परफेक्ट होगा। मैं ऊपर जाता हूं। इस बीच ज़ुआंग शेयर्ड रिकॉर्डर फीड देख रहा है। यार, बॉस काई एक मॉन्स्टर है। उसने बिना एक खरोंच के मिड स्टेज मॉन्स्टर का सामना किया। ये किस तरह का शरीर है? नहीं, वो फाइट फुटेज लेजेंडरी है। मुझे इसे बेस नेटवर्क पर पोस्ट करना है। ज़ुआंग प्रैक्टिकली उछल रहा है। कुछ मिनट बाद मैं पूरे अबैंडन्ड हॉस्पिटल को स्वीप करके खत्म कर देता हूँ। कहीं कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। जैसे ही मैं नई जगह जाने वाला होता हूँ, ज़ुआंग की आवाज़ मेरी टैक्टिकल वॉच से आती है। बॉस काई, 3 आ रहे हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल की रूफ पर चढ़कर एंट्रेंस की तरफ स्कैन करता हूँ। कॉम्बैट गियर में एक बज कट नौजवान कोर्टयार्ड में 2 बंदों के साथ आता है। निकलो बाहर बदतमीज, वो हॉस्पिटल में पूरी आवाज से चिल्लाता है। मैं जवाब देता हूँ। एक हैंडगन मेरे हाथ में आ जाती है। मैं फायर करता हूँ। बुलेट उसके ठीक सामने जमीन में एक क्रेटर बना देती है। वो चौंकता है, फिर गुस्से में सिर उठाता है। वो मुझे रूफटॉप पर खड़े मुस्कुराते हुए देखता है और वो पूरी तरह बौखला जाता है। भागने की बजाय मुस्कुराते खड़े हो, यह तो हिम्मत है। तैयार हो जाओ बेस इन्फर्मरी में बाकी महीना बिताने के लिए। वो अपनी हथेली में एनर्जी का एक गोला बनाता है और अगले ही पल अपनी मुट्ठी आगे ठोंकता है। एक ट्रांसपेरेंट शॉकवेव हवा में फटती है और पलक झपकते मेरे सामने आ जाती है। मैं एक हाथ उठाता हूँ, वायरस शील्ड बनाता हूँ और बिना 1 इंच हिले पूरी हिट अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। तो वो रेंज्ड शॉकवेव्स फायर कर सकता है। बुरा नहीं, मैं चेन ब्लेड निकालता हूँ और छलांग लगाता हूँ। सीधे नीचे उतरता हूँ। एक क्लीन मोशन में कोर्टयार्ड में लैंड करता हूँ। रेक्स और उसके बंदे पावर के उस प्रदर्शन से तन जाते हैं। सुना है तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे, करो। मैं तीनों को देखता हूँ, बिल्कुल शांत। वायरस आर्मर मेरे शरीर पर फैल जाता है। मेरी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। क्या तुम ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? रेक्स और उसके बंदे मेरा नज़ारा देखकर लड़खड़ाते हैं, एक दूसरे पर गिरते। रेक्स संभलता है और शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करके पूरी तरह हमला करता है। डल ब्लास्ट्स एक के बाद एक गूंजते हैं। शॉकवेव्स कोर्टयार्ड में फैलती हैं। हवा गरजती है, आसमान कांपता है। मैं बिना एक कदम हिले हर शॉकवेव अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। बस इतना ही। मुझे गुदगुदा रहे हो? मेरी भौंग मुश्किल से हिलती है। तुम एस्टियर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्टेज अभी भी कम है। तुम मेरी शॉकवेव को कैसे ब्लॉक कर रहे हो? रेक्स चौंक जाता है। बहुत शोर। गिरने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। मैं तुरंत गैप बंद करता हूँ, चेन ब्लेड फेंकता हूँ जो रेक्स के पैरों में लिपट जाती है। फिर मैं अपना घुटना ऊपर की तरफ उठाता हूँ, रेक्स के पेट में ठोंकता हूँ। वो खून उगलता है जैसे किसी ट्रक ने मारा हो और 10 मीटर से ज्यादा हवा में उड़कर हॉस्पिटल गेट से जा टकराता है। रेक्स जमीन पर गिरता है। मैं पास जाने और फॉलो अप करने वाला हूँ, लेकिन देखता हूँ उसकी कई पसलियां पहले से टूटी हैं और वो बेहोश है। मैं धीरे धीरे पैर नीचे करता हूँ। एक मॉन्स्टर इस साइकिल में इस तरह का रिक्रूट कैसे निकला? उसके एक फॉलोअर ने मुझे खुली आतंक से देखा। पैर कांप रहे थे, पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। हम गलत थे। मैं रेक्स की तरफ से माफी मांगता हूँ। हम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। ठीक है, उसे लो और जाओ। वापसी पर सेफ पाथ्स पर रहो। अगर मॉन्स्टर्स मिले तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैं उन्हें हैंड से इशारा करता हूँ। वो शब्द माफी की तरह लगते हैं। दोनों फॉलोअर्स रेक्स को उठाते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। बॉस, तुमने रेक्स को एक ही मूव में गिरा दिया। पूरी लेजेंड। इसके बाद कोई भी मिड स्टेज एबिलिटी यूजर तुमसे नहीं उलझेगा। जूवेंग मुझसे मिलता है और तारीफों में कंजूसी नहीं करता। मैं सिर हिलाता हूँ। जूवेंग, अब कहाँ चलते हैं? मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मैंने रेक्स के अप्रोच राउट को स्टेयरवेल से ट्रैक किया। वो नॉर्थ ईस्ट से आए थे, यानी वो पूरा जोन पहले से क्लियर हो चुका है। हमारी बेस्ट मूव है ड्यू नॉर्थ में अबैंडन्ड बस स्टेशन। मॉन्स्टर डेंसिटी वहां ज्यादा है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स के अच्छे चांसेस हैं। जूवेंग मैप खींचता है और 5 किलोमीटर दूर एक जोन की तरफ इशारा करता है। इस बीच
ड्रैगन फैंग बेस रैपिड रिस्पांस यूनिट कमांडर्स ऑफिस में कर्नल लिंग टियानन प्रोविंस बैटलफील्ड की एक फ्रंटलाइन रिपोर्ट पर माथा सिकोड़ता है। शेंक्सिया एम्पायर में मॉन्स्टर्स हर जगह हैं, लेकिन वो आजादी से नहीं घूमते। हर प्रजाति का अपना टेरिटरी होता है, लेकिन एबिस की शक्तिशाली एलियन रेसेस अलग हैं। वो शहर जला देती हैं, बिना रोक टोक के इंसानों का शिकार करती हैं। सौभाग्य से शेंक्सिया एम्पायर में एबिलिटी यूजर्स का बड़ा पूल है, रैंक्स भरते रहने के लिए काफी। समय के साथ अनगिनत एबिलिटी यूजर्स का खून बहाकर शेंक्सिया एम्पायर में 9 क्रिटिकल डिफेंस लाइंस बनाई गई हैं, हर पल एबिस के आक्रमण को रोकती हुई। और अब वर्षों की खामोशी के बाद रूनबॉर्न क्लैन ने अपनी ताकत जमा की है और थंडरवेल डिफेंस लाइन पर दबाव बना रहा है। उम्मीद है ड्रैगन स्केल बेस टिका रहेगा। कर्नल लिंग एक लंबी सांस छोड़ता है। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक। यन तेजी से अंदर आता है। कर्नल, अभी बेस नेटवर्क का वीडियो सेक्शन चेक करना होगा। एक कॉम्बैट वीडियो पूरी तरह वायरल हो गया है। कर्नल लिंग बिना कुछ कहे टैक्टिकल वॉच टैप करता है और स्क्रीन पर बेस नेटवर्क खोलता है। टाइटल लिखा है अविश्वसनीय। लो स्टेज फाइटर ने मिड स्टेज मॉन्स्टर को स्टेयरवेल में कॉर्नर किया। बिल्कुल पागल, बिल्कुल इंसेन। कर्नल लिंग एक पल टाइटल देखता है, हैरान, लेकिन यह जानते हुए कि यान मजाक नहीं करता। क्लिक करता है, वीडियो चलता है। वो पूरी तरह हतप्रभ रह जाता है। क्या काई पागल है? वो रेत स्पाइडर पर इस तरह सीधे चार्ज कैसे कर सकता है? कर्नल लिंग बिल्कुल स्टन्ड है। यन, हमें शायद काई की एबिलिटी टियर को फिर से असेस करना होगा। उसकी एनहांस्ड फिजिक और रैपिड रीजनरेशन पहले से एस टियर पर हो सकती है, और यह उसकी अब्जॉर्प्शन स्टोरेज और शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज को फैक्टर किए बिना। जब वो मैच्योर होगा तो बैटलफील्ड पर एक एब्सोल्यूट wrecking बॉल बनेगा। ड्रैगन फैंग बेस में इस तरह का कोई होने से रूनेबॉर्न क्लैन को एक रूड अवेकनिंग मिलने वाला है। कर्नल लिंग में उम्मीद की एक लहर उठती है। काई की एबिलिटीज निश्चित रूप से एस टियर के टॉप के करीब हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी डबल एस नहीं है। अभी के लिए उसे एस प्लस कहते हैं और उसकी रिसोर्स एलोकेशन एक लेवल बढ़ा देते हैं, कर्नल लिंग कहता है। उसी समय सदर्न ब्लैक क्लाउड काउंटी में अबैंडन्ड बस स्टेशन के पास लूना वीडियो को बेस नेटवर्क पर देखती है। वो सच में हिल जाती है, लेकिन उसकी आवाज में नफरत टपकती है। इस तरह की लड़ाई की तारीफ होनी चाहिए। ये बस एक दिमाग रहित मसल हेड है, जीरो टेक्निक के साथ। जैसे ही वो बोलती है, प्योर फ्रस्ट्रेशन में एक आइस ब्लेड बनाती है और पास के एक लो स्टेज ज़ॉम्बी को वन शॉट कर देती है। लूना, उस पर एनर्जी बर्बाद मत करो। हाँ, ब्रूट टाइप्स को शुरू में फायदा होता है, लेकिन तुम और मैं एलिमेंट क्लास एबिलिटी यूजर्स हैं। एक बार जब हम हाई स्टेज पहुंचेंगे, उस जैसे लोग हमारे जूते उठाने के भी काबिल नहीं हों। बोलने वाला एक नौजवान है जिसके बाल साइड में कंघे हैं। उसका नाम फेंग है। मिड स्टेज लेट फेज 8 ईयर एबिलिटी साइक्लोन ब्लेड। 4 मिड स्टेज फॉलोअर्स उसके साथ हैं। उनमें से कोई ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर नहीं। उन्हें उसके परिवार ने उसके पर्सनल टूल्स के रूप में भेजा था। फंग, काई ने मेरे जैसा ही मिशन लिया है। ये साफ है कि वो मुझे पांव तले रौंदना चाहता है। जांगनन हाई पर 3 साल मुझसे आगे रहा। इस बार मैं उससे नहीं हारूंगी। क्या तुम मिड स्टेज मॉन्स्टर्स पर फिनिशिंग ब्लो मेरे लिए बचा सकते हो? लूना फंग को देखती है, आंखों में एक शांत तड़प लिए। फंग मुंह का कोना उठाता है। यही प्लान पहले से था। कुछ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स आसान। तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए फंग। एक बार जब मैं ताकतवर हो जाऊंगी, तुम्हें चुकाऊंगी, लूना खुशी से कहती है। फंग की मुस्कान बनी रहती है। फिर पास के अबैंडन्ड बस स्टेशन से एक गन शॉट गूंजती है। फंग और बाकी आवाज की तरफ स्नैप करते हैं और लूना के साथ दौड़ पड़ते हैं। बस स्टेशन के अंदर उसी समय मैं एक गटेड बस के शेल पर खड़ा होकर हवा में एक सिंगल शॉट फायर करता हूँ, सिर्फ आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को खींचने के। मैं गन होल्स्टर करता हूँ। ज़ॉम्बीज का एक झुंड टूट पड़ता है। उनमें से 50 से ज्यादा। स्टेशन जो कभी शांत था, हाउलिंग से फट पड़ता है। बॉस काई, वहां देखो, वो ज़ॉम्बी बहुत बड़ा है। ज्वांग वहां की तरफ इशारा करता है, आंखों में डर भरा। मैं मुड़ता हूं और देखता हूं 6 मीटर से ज्यादा लंबा एक ज़ॉम्बी एक तबाह कार खींचते हुए मेरी तरफ आ रहा है। टाइटन ज़ॉम्बी, मिड स्टेज लेट फेज एबिलिटी, टाइटन वायरस, टी वायरस इन्फेक्शन से म्यूटेटेड, अतुलनीय ब्रूट स्ट्रेंथ का स्वामी। वायरस आर्मर तुरंत मुझ पर फैल जाता है। एक चमकता वायरस ब्लेड मेरे हाथ में आ जाता है। पीछे रहो ज्वांग। एक बार जब मैं शुरू करूंगा तो तुम्हें बचाना याद नहीं रहेगा। मैं उसे फेयर वार्निंग देता हूं। ज्वांग एक मजबूत बस पर चढ़ता है। बॉस कई सावधान। वो रिकॉर्डर चालू करता है, लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही मैं झुंड में गहरे उतर चुका हूं। 1 मिनट बाद 50 से ज्यादा ज़ॉम्बीज गिर चुके हैं। पूरे स्टेशन में बचा सिर्फ टाइटन। बिना हिचकिचाए मैं डिवावर एक्टिवेट करता हूं। एक मैसिव स्वीप, 550 जीन पॉइंट्स। मैं इलेक्ट्रिक फील करता हूं। हर सेल उत्साह से भनभना रहा है। मैं हर पॉइंट सीधे एनहांसमेंट में डाल देता हूं। जैसे जैसे मेरा स्टेज चढ़ता है, रॉ पावर की एक टाइडल वेव मेरे पूरे शरीर में उमड़ती है। पहले रेत स्पाइडर को गिराने में 20 स्लैशेस लगते थे। अब 3 पंचेस एक को स्टैगर करने के लिए काफी हैं, 5 पंचेस फिनिश करने के लिए। और अब स्टेज प्रोग्रेस के प्रति येन% पर 20 जीन पॉइंट्स खर्च होते हैं। अभी मैनेजेबल है, मैं खुद को कहता हूँ। फिर हवा में 2 तेज सीटियां कटती हैं।
मैं घूमता हूँ। एक तबाह कार मेरी तरफ आ रही है और पीछे से एक सायन ब्लेड तेजी से आती है। डॉज का समय नहीं, मेरा हाथ एक पल में कट जाता है। दूसरे हाथ से मैं वायरस चेन ब्लेड निकालता हूँ और कार को हवा में ही साफ 2 हिस्सों में काट देता हूँ। इस तरह के मौके पर धोखे से वार। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट चमकता है। तुम क्या कर रहे हो? बॉस काई पर अटैक क्यों? ज्वांग फंग और बाकियों को आते देखकर अपनी गन निकाल लेता है और उनकी तरफ तान देता है। फंग का मुंह घूमता है। बस किल स्टील कर रहा हूं, रिलैक्स। इसे किल स्टीलिंग कहते हो? यह अटेम्प्टेड मर्डर है। ज्वांग गरजता है और फंग पर फायर करता है। शॉट्स एक के बाद एक गूंजते हैं। फंग और उसके बंदे स्क्रैम्बल करते हैं। गनफायर हर नियरबाई मॉन्स्टर को खींचती है। इस एरिया में सिग्नल किल करो, नहीं तो यह मैसी हो जाएगा। फेंग की आवाज बर्फ है। उसका एक फॉलोअर अपने पैक से सिग्नल जैमर निकालता है। एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एरिया में भर जाती है। हमारी टैक्टिकल वॉचेस तुरंत बंद हो जाती हैं। ज्वांग का भाव अंधेरा हो जाता है। बॉस काई, ये लोग सीरियस हैं? वो बुलाता है, ट्रांसफॉर्म होते हुए एक सैवेज बोर मैन में। लेकिन शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकले होंगे। एक साइन विंड ब्लेड उसके सीने में काटती है। खून छिड़कता है। ज्वांग को गिरते देखकर मेरे अंदर किलिंग इंटेंट उमड़ता है। हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन ज्वांग मेरा सेकंड इन कमांड है और मेरा राइट हैंड। और जब उसने मुझे पीछे से हिट होते देखा, उसने बिना हिचकिचाए गन उठाई। बस यही मेरी लॉयल्टी कमाने के लिए काफी है। मैं बस पर कूदता हूं और उसका घाव चेक करता हूं। फेटल नहीं है। मैं सांस लेता हूं। ज्वांग की सेफ्टी को देखते हुए मैं उसे उठाता हूं और पास की एक रूफटॉप पर स्प्रिंट करता हूं। मैं उसके पैक में बैंडेजेस ढूंढता हूं और खून को कंट्रोल में लाता हूं। जब तक मैं डन हूं, फंग और उसके बंदे टाइटन ज़ॉम्बी पर मूव कर चुके हैं। उसे घावों से भर देते हैं जब तक वो वुंड से ढका नहीं हो जाता और जमीन पर बेरली हिलने की स्थिति में। फंग, क्या हम काई पर अटैक करके थोड़े ज्यादा आगे नहीं गए? लूना पूछती है, बेचैन। लूना, ज्यादा मत सोचो। मैं बस उसे ज़ॉम्बीज डील करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मेरी एम बस बहुत खराब है। ब्लेड वाइड चली गई। फंग सांस छोड़ता है। रहा उसका डेप्यूटी। लूना होंठ दबाती है। उसने एक सुपीरियर पर खुलकर फायर किया। क्या उसे कूल डाउन करना गलत था? फंग इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में है। वो एग्जैक्टली जानता है स्टोरी कैसे स्पिन करनी है। इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन अलाउड है और एक्सीडेंट्स होते हैं। जांगनन सिटी में पिछले दशक में सिर्फ काई और मुझे ही एस टियर एबिलिटीज मिली हैं। अगर मैं काई को अपने पैर के नीचे रख सकूं तो ड्रैगन फैंग बेस में हर कोई मेरे पास आएगा। लूना को लगता है फेंग का पॉइंट फेयर है और आइडिया की तरफ वार्म हो जाती है। फेंग, मेरे लिए यह करने का शुक्रिया। लूना एक मीठी मुस्कान देती है। फेंग थोड़ा सिर हिलाता है। तुम चारों इन ज़ॉम्बीज को साफ करो और उस पर नजर रखो। वो अपने 4 फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है। पास की रूफटॉप पर हुआंग स्टेबल है। मैं नीचे स्टेशन की तरफ मुड़ता हूँ। किलिंग इंटेंट जल रहा है। इस आदमी को मरना होगा। फंग पीछे देखता है और मेरी आंखें पकड़ता है। मुस्कुराते हुए क्लियरली खुद को एंजॉय कर रहा है। मेरी आंखें संकरी हो जाती हैं। वायरस चेन ब्लेड मेरे हाथ से लॉन्च होती है। मैं रूफटॉप से ड्रॉप होता हूँ, लेकिन जमीन हिट करने से पहले कई सयान विंड ब्लेड्स हाउलिंग श्रीक के साथ मेरी तरफ आती हैं। मुझे पीछे धकेलती हैं और एक बिल्डिंग की वॉल में घुसेड़ देती हैं। मेरा वायरस आर्मर विंड ब्लेड्स से गहरे कट्स लेता है, शार्प रेजर क्लॉ से भी शार्पर डिफेंस ब्रेक करने में। मैं माथे पर सिकुड़ता हूँ। मेरा शरीर तेजी से रिजनरेट होता है। ये वाला प्रॉब्लम है। अगर मैं करीब पहुंच जाऊं तो एक पंच उसे खून के धुएं में बदल देगी। मैं बिल्डिंग से बाहर फट पड़ता हूँ। वायरस शील्ड सामने बनाता हूँ। विंड ब्लेड्स अब्सॉर्ब करता हूँ और सीधे फंग पर चार्ज करता हूँ। लूना, तुम कह रही थी इस आदमी के पास रैपिड रिजनरेशन है। ये प्रॉब्लम है। फंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, लेकिन अपनी ताकत में उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। देखते हैं वो कितने विंड ब्लेड्स ले सकता है। उसके चेहरे पर एक विशियस लुक आता है, जैसे वो दूसरी वॉली चार्ज करता है। मल्टीपल हिट्स अब्सॉर्ब्ड, बॉडी अडेप्टिंग। थ्रेट एनालिसिस, बॉडी ग्रेजुअली अडेप्टिंग। थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाइड, ए टियर विंड ब्लेड। डेटा की स्ट्रीम्स मेरे दिमाग में फ्लैश करती हैं। अगले ही पल मैं महसूस करता हूं कि विंड एलिमेंट की एक लेयर मेरे वायरस आर्मर पर फ्यूज हो जाती है, उसे प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल बना देती है। डॉट एवोल्यूशन सक्सेसफुल। न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, ए टियर विंड रेजिस्टेंस। एस टियर से नीचे सभी विंड एलिमेंट डैमेज से इम्यून। ये एवोल्यूशन स्पीड इंसेन है। एग्जैक्टली यही उम्मीद है ग्रेटेस्ट वायरस से। मेरा दिल उड़ जाता है। विंड ब्लेड्स की एक और वेव मेरी तरफ स्क्रीम्स करती है। मेरा वायरस आर्मर हल्का साइन ग्लो करता है और हर विंड ब्लेड जो मुझे लगती है समुद्र में पत्थर डालने की तरह गायब हो जाती है। क्या मेरी विंड ब्लेड्स काम करना बंद हो गईं? ये इम्पॉसिबल है। वो उन्हें कैसे ब्लॉक कर रहा है? फंग की प्यूपल्स सिकुड़ जाती हैं। उस पर ड्रेड की एक लहर आती है। वो फोकस करता है और देखता है मैं एक ब्लड थर्स्टी प्रेडेटर की तरह चार्ज कर रहा हूँ। तुम चारों उसे रोको। लूना, इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। हम अभी जा रहे हैं। फंग घबराहट में चिल्लाता है। लूना को पकड़कर कवर की तरफ खींचता है। भाग रहे हो? यहाँ तक कि अगर तुम बेस पर वापस पहुंच जाओ मैं फिर भी आऊंगा। मैं गुर्राता हूँ। फिर मेरे हाथों में 2 आइस वेनम ब्लेड्स क्रिस्टलाइज होती हैं। मैं छलांग लगाता हूँ और उन्हें फेंग और लूना की तरफ फेंकता हूँ, सीधे उनकी पीठ पर। फेंग के चारों फॉलोअर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं ब्लॉक करने के लिए। लेकिन अगले ही पल दोनों ब्लेड्स एक साथ सभी 4 सीनों में घुस जाती हैं। उन्हें एक बस के किनारे से बीड्स की तरह पिरो देती है। पवित्र, यह आदमी किस तरह का मॉन्स्टर है?
फंग पीछे देखता है, स्किन क्रॉल करती है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, एक और ब्लेड आती है। ये बस विंडो में से पंचर होकर फंग का हाथ साफ काट लेती है। भागो! ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है। फंग दर्द से चीखता है, घाव दबाते हुए पूरी ताकत से स्प्रिंट करता है। वो ऐसा दिखता है जैसे उसने अपनी आत्मा पीछे छोड़ दी हो। लूना भी उतनी ही डरी हुई है, फंग से भी तेज भाग रही है। मैं नहीं रुकता, मेरे हाथों में एक और ब्लेड बनती है। मैं अबैंडन्ड बसेस की टॉप्स पर स्प्रिंट करते हुए स्टेशन के बाहर उनका पीछा करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर कदम रखता हूँ, फंग और लूना आसपास की गलियों में गायब हो जाते हैं। मैं उनका 2 पूरे ब्लॉक्स तक पीछा करता हूँ, चाहे बिल्डिंग्स का घना मेज हो या कोई हिडन टूल जो फंग इस्तेमाल कर रहा है। मैं विजन, हियरिंग, सेंट और हीट डिटेक्शन सब फुल पर पुश करता हूँ और फिर भी कुछ नहीं। क्या हो रहा है? ब्लड, सेंट, फुटस्टेप्स, हीट सब गायब। मेरा माथा तन जाता है। जो भी मेरे पीछे आएगा, बेस पर वो हिसाब चुकाएंगे। मैं खाली गली में कहता हूँ, फिर मुड़कर चला जाता हूँ। उसी गली के किनारे पर एक पुराने ट्रक के व्रेक के पीछे घुटनों पर लूना और फंग छुपे हैं। एक डिम ब्लू एनर्जी अरे उन दोनों को ढके हुए है। उनकी प्रेजेंस का हर निशान छुपाती है। फंग, कई चला गया। हम सेफ होने चाहिए। लूना मुझे जाते देखती है और एक कांपती सांस छोड़ती है। फंग का चेहरा गंभीर रहता है। रुको, ट्रैप हो सकता है। जैसे ही वो कहता है, गली के कोने से एक फिगर मुड़ती है, आंखें लाल ग्लोइंग, शरीर डेथ के ऑरा में रैप्ड, एक हाथ में चेन ब्लेड जो जीती जागती सांप की तरह लहराती है, दूसरे में एक लॉन्ग ब्लेड जिसकी नोक जमीन पर लो हिस के साथ खिंचती है। छुपाने में काफी अच्छे हो। देखते हैं ये कब तक चलता है। मैं गली में फिर कहता हूँ। कोई जवाब नहीं। मैं फिर मुड़कर जाता हूँ। 2 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ और ट्रक के पीछे छुपे दोनों का दिल गले में आ जाता है। क्या वो हमारे साथ खेल रहा है? फंग का चेहरा पीला है। फंग, तुम्हारा शैडो वेल अरे कितनी देर और चलेगा? लूना पूछती। 1 घंटा। काफी समय है। चिंता मत करो, लेकिन ज्यादा हिलो मत। कोई भी स्ट्रांग मूवमेंट और अरे टूट जाएगा। फंग का जबड़ा तन जाता है। मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इतना स्टेज से आगे होगा और सच में मुझे मारना चाहे। ये मैं जाने नहीं दूंगा, वो दांत पीसकर कहता है। कुछ मिनट बाद मैं बस स्टेशन पर वापस हूँ। पहले मैं फिंग के लोगों का सिग्नल जैमर डिस्ट्रॉय करता हूँ। फिर मैं एग्जाम कैंप को डायरेक्टली कॉल करता हूँ और जोंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर मांगता हूँ। इस रन में 4 एबिलिटी यूजर्स मरे। मुझे वंडर है उनकी क्या एबिलिटीज थी। मैं पास की बॉडीज को देखता हूँ, काफी अच्छे मूड में। मैं वॉक करता हूँ, उन्हें टैक्टिकल वॉच से स्कैन करता हूँ और कंफर्म करता हूँ इनमें से कोई भी ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर नहीं था। ये मेरी कॉन्शियंस पूरी तरह क्लियर करता है। प्लंडर सक्सेसफुल। डी टियर एबिलिटी, बर्जर्कर स्ट्रेंथ एक्वायर्ड। ई टियर एबिलिटी, एनहांस्ड हीरिंग एक्वायर्ड। ई टियर एबिलिटी, एनहांस्ड स्मेल एक्वायर्ड। सी टियर एबिलिटी, पेन करंट एक्वायर्ड। बुरा नहीं, चारों मुझे यूजफुल अपग्रेड्स देते हैं और मैं काफी समय से एलिमेंट टाइप एबिलिटी चाहता था। पेन करंट सिर्फ सी टियर है। एलिमेंट एबिलिटीज में से एक कमजोर, लेकिन बस ये इमेजिन करना कि मेरी चेन ब्लेड किसी के इर्द गिर्द लिपटे और फिर पूरा शॉक अनलीश हो, ये गहरी संतुष्टि देता है। अफसोस लूना और फंग निकल गए। अगर मैंने उन्हें घायल करके ज़ॉम्बीज उन पर छोड़ दिए होते तो मैं अपने हाथ साफ रख सकता था और क्वाइटली उनकी एबिलिटीज प्लंडर कर सकता था। मैं सांस छोड़ता हूँ। जल्द ही मैं बस स्टेशन क्लियर करने के बाद इस हॉल में मुझे 800 जीन पॉइंट्स और डी टियर टाइटन स्ट्रेंथ मिलती है। फुल एनहांसमेंट 800 जीन पॉइंट्स कंज्यूम्ड। फुल बॉडी एम्पलीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 40%। मॉन्स्टर्स को डिवावर करना एक अविश्वसनीय फीलिंग है। मैं इससे कभी नहीं थका। ब्लैक नोवा वायरस से बॉन्ड किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और यह मेरा पहला ही मिशन है। फिर भी मैं पहले से मिड स्टेज के करीब हूँ मेरे अनडाइंग बॉडी के साथ। यहाँ तक कि हाई स्टेज एबिलिटी यूजर्स भी मुझे नहीं मार सकते। जैसे ही मैं और मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हंट करने और ब्रेक थ्रू के लिए लास्ट 1000 जीन पॉइंट्स ग्राइंड करने वाला होता हूँ, मेरी टैक्टिकल वॉच जल उठती है। कॉल कनेक्ट होती है। डेप्यूटी यन की आवाज आती है। काई, कर्नल ने तुम्हारा स्वीप मिशन कैंसिल कर दिया है, अभी वापस आओ। हम इन्वेस्टिगेशन और कॉम्बैट डिवीजन से सुन रहे हैं कि तुमने ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम जोन में रैम्पेज मचाया। करीब 100 लो स्टेज किल्स और कई एजेंट्स घायल। क्या ये सच है? यान जेन्युइनली कंफ्यूज्ड लगता है। डेप्यूटी, डिसरप्शन और किल स्टीलिंग फॉल्स, बाकी सब ट्रू, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो सब पहले मेरे पास आए। घायल होना उनकी खुद की गलती थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? दूसरी तरफ पॉज। तुम रैपिड रिस्पांस में हमारे अपने हो। मेरे पास तुम पर विश्वास न करने की कोई वजह नहीं, लेकिन कॉम्बैट और इन्वेस्टिगेशन दोनों यहाँ जवाब मांगने आए हैं। मुझे लगता है तुम्हें आना चाहिए और इसे एड्रेस करना चाहिए। जब तक तुमने किसी एजेंट को बिना कारण नहीं मारा, कर्नल हर चीज में तुम्हारा साथ देगा और वो दूसरे डिविजन्स को तुम पर दबाव डालने नहीं देगा। इस पर तुम्हें मेरा वादा है। कॉल खत्म होने के बाद मैं आधे घंटे में रैपिड रिस्पांस यूनिट बिल्डिंग तक वापस पहुंचता हूं। जैसे ही मैं यान के ऑफिस में कदम रखता हूं, 2 जोड़ी आंखें मुझ पर लॉक होती हैं। एक ब्रिलियंट रेड हेयर वाली स्ट्राइकिंग वुमन की, दूसरी एक कोल्ड फेस्ड नौजवान की। काई, मेरे कॉम्बैट डिवीजन में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? आओ मेरे पास और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। आगे से मेरा सपोर्ट मिलेगा। ये कैसा लगता है? रेड हेयर्ड वुमन की नजर पूरी तरह सिंसियर है। मैं पलकें झपकाता हूँ। ऑफ गार्ड, यन अपनी डेस्क के पीछे से खड़ा हो जाता है। क्विन, तुम यहाँ जवाब लेने आई हो, हमारे लोगों को पोच करने नहीं। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। जवाब किस लिए?
रेक्स अच्छे से लड़ा गया, आउटक्लास्ड हुआ और स्टेज गैप के पार गिरा। सच कहूं तो मुझे शर्म है, मैं यहाँ कुछ मांगने क्यों आऊंगी। क्विन इसे पूरी तरह कट ऑफ करती है, आंखें मुझ पर। क्विन, अगर बस इतना ही है, दरवाजा वहां है। यन उसकी तरफ इशारा करता है। क्विन मुस्कुराती है। यान, मैं यहाँ आई हूँ काई को बोरो करने के लिए। रेक्स सीरियसली इंजर्ड है। कॉम्बैट डिवीजन में डिप्लॉयमेंट मिशंस के लिए सिर्फ एक एजेंट फिट है। रैपिड रिस्पॉन्स का पूरा पर्पस सपोर्ट है, इसलिए मुझे काई उधार देना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यान माथे पर हाथ फेरता है। काई अभी ज्वाइन ही हुआ है, उसे डिप्लॉयमेंट मिशंस पर भेजना आइडियल नहीं है, कोई और चुनो। मेजर यान, क्या आप सीरियसली सोचते हो काई रेडी नहीं है? उसने अभी बैक टू बैक 2 एटियर मिड स्टेज एजेंट्स को इन्फर्मरी भेजा है। अगर तुम अग्री नहीं करोगे, मैं सीधे हमारे कर्नल के पास जाती हूँ और वो खुद यहाँ लेने आते हैं। क्विन दोनों हाथ डेस्क पर रखती है और यान को घूरती है। यान जानता है कॉम्बैट डिवीजन के लोग कितने रिलेंटलेस होते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स डेप्यूटी के रूप में मेजर कॉल से कम किसी चीज के लिए कर्नल लिंग के साइन ऑफ की जरूरत नहीं, वो खुद हैंडल कर सकता है। ठीक है, अप्रूव करता हूँ। मिशन डिटेल्स के बारे में काई से डायरेक्टली बात करो। यन थकी हुई सांस के साथ सिर हिलाता है। जवाब मिलते ही क्विन का शार्प एज नरम पड़ जाता है। उसके मुंह का कोना फिर से मुस्कान में बदल जाता है। काई, मेरा कांटेक्ट उस पर है, बाद में ऐड करना। क्विन एक कार्ड निकालती है और मेरे हाथ में रख देती है। आवाज सॉफ्ट, वो वेव करते हुए बाहर निकल जाती है। एक बार जब वो जाती है, कोल्ड फेस्ड नौजवान मुझ पर नजरें डालता है। कई, तुम पर सस्पेक्टेड है कि तुमने डिलिबरेटली कॉम्बैट डिवीजन एजेंट फेंग को मारने की कोशिश की। कृपया हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के साथ मेरे साथ आओ, वूजी फ्लैटली कहता है। वो लैंड होता है और मैं हंसता हूँ। डिलिबरेटली किल? तो वो ऑलरेडी मर गया? अगर नहीं है तो खुद डील करे। अरे, और एक मैसेज पास करना, उससे कहो कॉफिन चुनना शुरू कर दे, मैं आऊंगा। वूजी की आंखों में किलिंग इंटेंट फ्लैश करता है। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत है, मैं पास कर दूंगा और तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। वो जाते हुए दरवाजा जोर से बंद करता है। काई, इन्वेस्टिगेशन के फेंग के साथ तुम्हारे बीच क्या हो रहा है? क्या इसमें मीडिएशन की कोई गुंजाइश है? यन जेन्युइनली पजल्ड दिखता है। मैं टाइटन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था जब उसने मेरी पीठ में ब्लेड मारी। ज़ुआंग को भी स्लैश मिली। चाहे कुछ भी हो, फंग मरेगा। मेरी आवाज फ्लैट है। ये यन का चेहरा गिरा देता है। वो जानता है ये कितना सीरियस है। वूजी की हिम्मत की इस तरह स्टोरी ट्विस्ट करे। काई, क्या तुम्हारे पास सीन का कॉम्बैट फुटेज है? इससे सब बदल जाएगा। किसी को किल स्टील करने के लिए एम्बुश करना, डिलिबरेटली कॉमरेड को घायल करना, ये किसी भी एक्सेप्टेबल कंपटीशन से कहीं आगे है। इस तरह का कोई ड्रैगन फैंग बेस में नहीं रहना चाहिए। मैं इसे तुरंत 5 डिवीजन जॉइंट ट्राइब्यूनल में फाइल करूंगा और उसे ड्रैगन फैंग बेस से एक्सपेल्ड करने के लिए पुश करूंगा। तब तुम प्रॉपरली सेटल कर सकते हो। ग्रीवेंस फॉर ग्रीवेंस। यन की आंखों में ठंडी रोशनी चमकती है। वो ज़ुआंग से तुरंत कॉन्टैक्ट करता है और कॉम्बैट फुटेज लेता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद उसकी भौं सिकुड़ जाती है। काई, मैंने अभी चेक किया, फंग ने 3 बेस मिशंस कंप्लीट किए हैं। उसके पास सिग्निफिकेंट कॉम्बैट मेरिट है। अगर हम इसे जॉइंट ट्रिब्यूनल में ले गए तो वो उसके रिकॉर्ड के आधार पर उसे राइट ऑफ डिफेंस ग्रांट करेंगे। फुटेज में ब्लेड क्लियरली तुम्हारी पीठ पर एम्ड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन एविडेंस को रिफ्रेम करने में स्किल्ड है। वो लाइकली आर्ग्यू करेंगे ये एक मॉन्स्टर को टारगेट करते हुए एक्सीडेंटल मिस था, यानी एक्सपल्शन लगभग टेबल से बाहर है। तो अगर मैं बस उसे आउटराइट किल करूं? मैं पूछता हूं। यन कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। उसे आउटराइट किलिंग करना कोर कोड वायलेट करता है, मिनिमम 10 ईयर बैन और सेंटेंस रिड्यूस करवाना मुश्किल होगा। दूसरे 4 डिवीजन लीडर्स सब सुपर स्टेज एबिलिटी यूजर्स हैं। उनका वोट कर्नल के बराबर वेट कैरी करता है। यन माथे पर हाथ फेरता है। ऑप्शंस खत्म। तो डेथ मैच चैलेंज के बारे में क्या? मैं प्रेस करता हूं, जाने देने को तैयार नहीं। यन की आंखें उन शब्दों पर तुरंत शार्प हो जाती हैं। उसके लिए उसकी कंसेंट चाहिए। क्या तुम्हें एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है? उसकी मौत गारंटीड है। मैं एक छोटी सी मुस्कान दिखाता हूं, पूरी तरह सर्टन। एक बार डेथ वेवर साइन हो जाए, दोनों पार्टीज की रेडीनेस के आधार पर अरीना ओपन होता है। फेंग का एक हाथ गया है, उसे टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। तुम उसे मरा हुआ चाहते हो, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 हफ्ते, मैं इंतजार कर सकता हूँ। काई, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि तुम स्लिप अप नहीं करोगे? अगर नहीं तो हम इसे लोअर ले जा सकते हैं, यन वरीड होकर कहता है। मुझ पर ट्रस्ट करो डेप्यूटी, मैंने आज उसे इंजर्ड किया, 2 हफ्ते बाद भी सेम करूंगा। तभी यन नोटिस करता है मेरा स्टेज पहले से लेट लो स्टेज पर पहुंच गया है। वो अब कंपोजर नहीं रख पाता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। लगता है 2 हफ्ते बस तुम्हें मिड स्टेज ब्रेक करने के लिए चाहिए। अगर फंग इतना बोल्ड है कि डेथ मैच एक्सेप्ट करे तो कर्नल और मैं शो देखेंगे। रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बिल्डिंग छोड़ने के बाद मैं ड्रैगन फैंग बेसिस मिशन मैनेजमेंट सेंटर जाता हूं मिशन टर्न इन करने के लिए। चूंकि मैंने टाइटन ज़ॉम्बी पर किलिंग ब्लो नहीं लगाई, मुझे सिर्फ 100,000 कैश और 20 कॉम्बैट मेरिट्स मिलते हैं। उसमें से 2004 मेरिट्स ऑटोमेटिकली ज़ुआंग को क्रेडिट होते हैं। फिर मैं बेस सप्लाई डिपो चेक करता हूं। कॉम्बैट मेरिट्स को कॉम्बैट टेक्निक्स, वेपन्स
और सभी तरह के गियर के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। मेरे पास जो है उससे मैं बस बेयरली एक बेसिक सोर्ड्समैनशिप मैनुअल अफोर्ड कर सकता हूँ। वर्थ इट नहीं। बेसिक ब्लेड टेक्निक्स मेरे किसी काम की नहीं। जब भी किसी ऐसे के सामने पड़ूंगा जिसने कॉम्बैट स्किल्स कल्टीवेट की हैं, मैं डायरेक्टली उनकी प्लंडर करूंगा, मैं खुद से कहता हूँ। फिर यह नजर आता है शैडो वेल अरे अवेलेबल आइटम्स में लिस्टेड। तो यही था जो उसने मुझसे छुपने के लिए इस्तेमाल किया, और इसकी कीमत उसे 3000 कॉम्बैट मेरिट्स पड़ी। उसे बहुत तकलीफ होनी चाहिए। मैं मुस्कुराता हूँ। अगले दिन एक खबर ड्रैगन फैंग बेस में तूफान की तरह फैल जाती है। प्रोडिजी रिक्रूट काई ने इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के फेंग के खिलाफ डेथ मैच चैलेंज फाइल किया है। पूरा बेस देख रहा है कि फेंग कैसे जवाब देता है। मेडिकल विंग के एक रिकवरी रूम में फेंग खबर सुनकर हंसने लगता है। मेरी तरफ से उसके चैलेंज का जवाब दो। उससे कहो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारी विंड एबिलिटीज रेजिस्ट कर सकता है? अगर तुम उससे फिर लड़ोगे, क्या तुम एक्चुअली जीत सकते हो? वूजे उसे माथे पर सिकोड़ते हुए देखता है। फंग की ग्रिन और बढ़ जाती है। मुझे बस 3 और ग्रीन कोर क्रिस्टल्स चाहिए और मैं अर्ली हाई स्टेज में ब्रेक करूंगा। उस पॉइंट पर बस मेरी कॉम्बैट टेक्निक्स उसे जमीन पर पीस देने के लिए काफी हैं। वूजे का जबड़ा गिर जाता है। फंग, पहले से हाई स्टेज? ये इनसेन है। और काई अभी तुम्हें चैलेंज करता है। वो जीने से थक गया होगा। मैं अभी तुम्हारी तरफ से जवाब दूंगा। तुम बस रेस्ट करो और ब्रेक थ्रू पर फोकस करो। जल्द ही फेंग की एक्सेप्टेंस पूरे बेस में उड़ जाती है। डॉर्म ब्लॉक में लूना खबर सुनती है और मेडिकल विंग में जानकारी लेने दौड़ पड़ती है। जब उसे पता चलता है फंग हाई स्टेज तक पहुंचने वाला है, वो खिल उठती है। फंग, मैंने सुना एक बार डेथ मैच शुरू होने पर कोई यील्ड नहीं कर सकता। सुनिश्चित करना काई को तड़पाओ। लूना की आंखों में एक जहरीली चमक है। यह सुनकर फंग का मुंह कर्व हो जाता है। लूना, इस आदमी के साथ मेरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी वजह से रहा है। अगर मैं उसे उस मैच में किल करूं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लूना पलकें झपकाती है। एस टियर एबिलिटी यूजर के रूप में उसने हमेशा दिल में ए टियर यूजर्स को नीचे देखा है, लेकिन फंग उसके लिए काई को किल करने की ऑफर कर रहा है। इसे मना करना मुश्किल है। अभी के लिए उसके साथ खेलती हूँ। उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हूँ हाई स्टेज ब्रेक करने के लिए। फिर जैसे ही डन हो उसे ड्रॉप करूंगी, वो सोचती है। ये दिमाग में सेटल होने के साथ उसका एक्सप्रेशन कुछ सॉफ्ट में पिघल जाता है। फेंग, अगर तुमने उस मैच में काई को किल किया तो मैं तुम्हारी हूँ। काई, तुमने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के फंग के खिलाफ डेथ मैच फाइल किया। तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? कर्नल लिंग की आवाज टैक्टिकल वॉच से आती है। 100% मेरे लिए काफी है। क्या तुम अभी भी कॉम्बैट डिवीजन से डिप्लॉयमेंट मिशन ले रहे हो? अगर नहीं तो वापस रुको और कल्टीवेट करो। मैं यान को तुम्हारे मंथली रिसोर्सेज जल्दी डिलीवर करवा दूंगा। कर्नल, मैं ऑलरेडी डेप्यूटी क्विन को कमिट कर चुका हूँ। डिप्लॉयमेंट मिशन हो रहा है तो यान के पास जाओ डायरेक्टली। कॉम्बैट डिवीजन की बिल्डिंग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, रास्ते में कन्वीनियंट है। कॉल खत्म होती है। मैं विला छोड़ता हूँ और यान को जल्दी ढूंढता हूँ। ट्वींस व्हाइट कोर क्रिस्टल्स और 5 क्यूबिक मीटर्स कैपेसिटी वाली स्पेस रिंग लेता हूँ। व्हाइट कोर्स सिर्फ मॉब लीडर्स या एलिट मॉन्स्टर्स से ड्रॉप होते हैं, जो 20 में से उन्हें बेहद वैल्यूएबल बनाता है। और स्पेस रिंग एक रेयर आइटम है, बेहद महंगा। कॉम्बैट डिवीजन की बिल्डिंग के रास्ते में मैं सभी 20 व्हाइट कोर्स को 2,000 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट करता हूं और सब एनहांसमेंट में डाल देता हूं। फुल बॉडी एम्पलीफिकेशन, स्टेज प्रोग्रेस 50%, स्टेज एडवांस टू अर्ली मिड स्टेज। मैं पावर की सर्ज फील करता हूं मुझ में उमड़ती। ये एक्सिलरेटिंग है। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे एक हाथ से 50 टन टैंक उठाने में सक्षम होना चाहिए। मैं मुट्ठी भींचता हूं। अब जब मैं मिड स्टेज हूं, हालांकि प्रोग्रेस का हर गेन परसेंट 100 जीन पॉइंट्स खर्च करता है। आगे की ग्राइंड और स्टीप होती है। क्विन, तुमने इस बार रैपिड रिस्पॉन्स से किसे बोरो किया? क्या वो साथ रह पाएगा? सनी और मैं दोनों लेट मिड स्टेज हैं। उम्मीद है जो भी हो वो हमें स्लो डाउन नहीं करेगा। कॉम्बैट डिवीजन की बिल्डिंग के सामने कमांडर्स ऑफिस में एक ब्लैक लेदर जैकेट में वुमन, शार्प फिगर, कमांडिंग प्रेजेंस सवाल करती है। क्विन एक नोविंग स्माइल के साथ जवाब देती है। माया, जब वो यहाँ आएगा तुम देखोगी। तुम इतनी मिस्टीरियस क्यों हो रही हो? मत बताओ ये वंग हाओयन है। अगर वो है तो ठीक है, माया कुछ एक्साइटमेंट के साथ कहती है। यह सुनकर सनी लैंकी, जिसके राउंड फ्रेम ग्लासेस हैं, जल्दी से बीच में आता है। माया, वंग हाओयन अभी ब्लैक क्लाउड काउंटी स्वीप पर है। क्विन ने उसे बोरो नहीं किया। वो नहीं तो रैपिड रिस्पॉन्स से। और कौन है जो हमारे साथ मिशन पर लाने लायक है? क्विन, अगर ये पर्सन मुझे स्लो डाउन करे तो मैं जाने नहीं दूंगी। माया का मूड और सिंक हो जाता है। माया, मैंने उस पर्सन को लाने के लिए मेहनत की। जब वो आए कुछ आउट ऑफ लाइन मत कहना। अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तो मैं बुरी स्पॉट में पड़ूंगी। क्विन की भौं तन जाती है। माया की क्यूरियोसिटी और स्पाइक हो जाती है। तभी ऑफिस के बाहर कदमों की आहट आती है। माया क्यूरियस होकर दरवाजा खोलने दौड़ती है। जब वो देखती है मैं हूं, उसके चेहरे पर सरप्राइज आता है। तो तुम वो काई हो जिसके बारे में पिछले 2 दिनों से सब बात कर रहे हैं। खबर है तुमने बेस में सिर्फ 5 दिन रहे हो और ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के फंग के खिलाफ डेथ मैच फाइल कर दिया, उसकी लीग से बाहर। माया स्कॉफ्स। साफ है वो अभी अभी मिशन से वापस आई है और मेरे बारे में बस आधी स्टोरी सुनी है। सनी, जो ऑब्वियसली बेटर जानता है, लपकता है और माया के मुंह पर हाथ रख देता है। हे, इसके लिए सॉरी। माया पूरी पिक्चर नहीं जानती।
वो बोलने से पहले सोचती नहीं। प्लीज बुरा मत मानो। सनी नर्वसली हंसता है। सनी, तुम क्यों एक नए रिक्रूट से इतने डरे हुए हो? माया जोर से निकलती है और उसे घूरती है। माया, रुको, वो एस टियर है। रेक्स और फेंग दोनों इन्फर्मरी में गए। रेक्स और फेंग दोनों को स्टेज गैप के पार। ये माया के दिमाग में थंडर क्लैप की तरह लैंड होता है। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह क्लियर हो जाता है। सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए माफी मांगती हूँ। माया जल्दी से पलटती है। मैं इसे एक्नॉलेज नहीं करता, बस अपना अटेंशन क्विन की तरफ शिफ्ट करता हूँ। डेप्यूटी क्विन, डिप्लॉयमेंट मिशन के बारे में बताओ। क्विन डायरेक्टली अपनी टैक्टिकल वॉच से प्रोजेक्ट करती है। इवेंट, शहर भर में 500 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। पैनिक फैल रहा है। सीक्रेट में ऑपरेट करने वाले एक हॉस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन का सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट है। इंटेलिजेंस डिवीजन एजेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने, सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने और मास्टरमाइंड को एक्सपोज करने के लिए डिस्पैच कर रही है। अनकोऑपरेटिव सस्पेक्ट्स के खिलाफ लीथल फोर्स ऑथोराइज्ड। टाइम लिमिट कोई नहीं। डिफिकल्टी अननोन। रिवॉर्ड 10 मिलियन कैश प्लस 10,000 कॉम्बैट मेरिट्स। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिनिमम 500 कॉम्बैट मेरिट्स मिलेंगे। कंप्लीटिंग टीम को फुल रिवॉर्ड। ये मिशन देखकर मेरी आंखों में सरप्राइज फ्लैश करती है, क्योंकि मेरे अवेकनिंग के दिन जब मैं ड्रैगन फैंग बेस से जांगनन सिटी वापस आया था, मेरा एक लिकर से सामना हुआ था और ये ऑब्वियस था, इसे डिलिबरेटली रिलीज किया गया था। बस ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने समय बाद भी एबिलिटी ब्यूरो के पास कोई जवाब नहीं है और जांगनन सिटी में डेथ टोल बढ़ती जा रही है। एबिलिटी एग्जाम बस कोने में है। जांगनन सिटी में इस तरह की कुछ होने के लिए क्या ये एग्जाम से कनेक्टेड हो सकता है? अगर ऐसा है तो वो मोस्ट लाइकली एग्जाम साइट पर ही स्ट्राइक करेंगे। मुझे पहले एबिलिटी ब्यूरो विजिट करना होगा और पूरी पिक्चर समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने होंगे, मैं खुद से कहता हूँ। कई यही सिचुएशन है। जांगनन सिटी एबिलिटी ब्यूरो की इंटेलिजेंस के अनुसार सभी मिसिंग ऑर्डिनरी सिविलियंस हैं जिनके पास एबिलिटीज हैं। अटैक लोकेशंस पूरे शहर में स्प्रेड हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं। ब्यूरो ने पहले मॉन्स्टर्स का एक बैच कैप्चर किया, उन्हें टैग किया और उन्हें उनके सोर्स तक ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन टैगिंग के बाद हर एक ने खुद को डिस्ट्रक्ट कर लिया। जहां तक उन्हें लाइव ट्रैक करने की बात है, ये लगभग इम्पॉसिबल है। वो इनविजिबल हो सकते हैं और अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो सकते हैं। आज तक एबिलिटी ब्यूरो ने कुछ भी यूजफुल नहीं ढूंढा। मेरी भौं तन जाती है जैसे मैं इसे प्रोसेस करता हूं। मेरे लिए इस केस को क्रैक करने का मतलब है मॉन्स्टर्स से गुजरना, लेकिन उन्हें क्लियरली मॉडिफाई किया गया है या रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है। जिस मोमेंट वो एक्ट करते हैं वो खुद को ब्लो अप कर लेते हैं। क्विन, एबिलिटी ब्यूरो में किस तरह के बेकार लोग हायर होते हैं? अगर मॉन्स्टर स्कैन्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी के पास कंट्रोल टाइप एबिलिटी है। ब्यूरो को बस शहर में सभी कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर्स को राउंड अप करना है और हिप्नोटिक इंटरोगेशंस या मेमोरी एक्सट्रैक्शंस रन करनी है। माया कंप्लेन करती है। माया, इस शहर में हर कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर वीक से स्ट्रांग तक थाउजेंड्स में है और हमारे बेस के पास कोई हिप्नोसिस या मेमोरी एक्सट्रैक्शन में स्किल्ड नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम मेमोरीज एक्सट्रैक्ट कर सकते तो उन थाउजेंड्स में से कौन विलिंगली कोऑपरेट करेगा? क्विन कहती है। माया उस पर क्वाइट हो जाती है। वो रियलाइज करती है यह एक थैंकलेस मिशन है जब तक उन्हें एक्सट्रीमली लकी ना हो और सस्पेक्ट पर स्टंबल ना पड़े, फिर ट्रेल फॉलो करते हुए सोर्स तक पहुंचे। माया, मैं किलर बीस कंट्रोल कर सकता हूं, क्यों ना हम उस एरिया में स्टेक आउट करें जहां पहले से अटैक हो चुका है। जब कोई मॉन्स्टर शो अप करे, मैं बीस का इस्तेमाल बिना डिटेक्ट हुए उसे शैडो करने के लिए करूंगा और तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारी सेंट और हियरिंग को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देती है। कोवर्ट मॉन्स्टर ट्रैकिंग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। मैं यह सब सुनता हूं और मेरी आंखों में कुछ फ्लिकर होता है। एक शार्प आइडिया बनती है। ब्लैक नोवा वायरस सिर्फ किसी भी लिविंग क्रीचर को इन्फेक्ट और कंट्रोल नहीं करता, यह ह्यूमन मेमोरीज भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक बार जब मैं सस्पेक्ट से मेमोरीज पुल करूं तो मैं उनका एग्जैक्ट अपीयरेंस लेने के लिए शेप शिफ्टर किंग का इस्तेमाल कर सकता हूं। एनिमी के अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर सकता हूं, उन्हें कट थ्रू कर सकता हूं और रास्ते में एबिलिटीज प्लंडर कर सकता हूं। काई, तुम क्वाइट हो, तुम क्या सोचते हो? माया मुझे क्यूरियस होकर देखती है। सनी के प्लान के साथ जाते हैं। एक बार जब हमारे हाथ सस्पेक्ट लग जाए तो मास्टरमाइंड तक पहुंचना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं जवाब देता हूं। 1 घंटे बाद हम तीनों एबिलिटी ब्यूरो के दरवाजों से गुजरते हैं। मिशन कंटैक्ट दौड़कर ग्रीट करने आता है। वेलकम, मैं एबिलिटी ब्यूरो का डायरेक्टर जाओ हूँ। बाहर बहुत बारिश है, कृपया अंदर आइए और हम सिचुएशन पर जाएंगे, डायरेक्टर जाओ वार्मली कहता है। डायरेक्टर जाओ, हम ऑलरेडी ब्रीफ्ड हैं, रन डाउन स्किप करो। ये मेरा कॉन्टैक्ट है। अगर कोई नया अटैक रिपोर्ट हो तुरंत हमें लोकेशन सेंड करो, हम जितनी जल्दी हो सके साइट पर होंगे। माया जाओ को अपना कार्ड देती है, डायरेक्टली टोन फ्लैट। उसके पास ब्यूरो के लोगों के लिए क्लियरली कोई पेशेंस नहीं है। डायरेक्टर जाओ स्टिफ हो जाता है, फिर एक ऑकवर्ड स्माइल मैनेज करता है। बिल्कुल, मैं तुरंत नोटिफाई करूंगा। काई, माया, मैंने सिटी सेंटर में एक होटल बुक किया है, हम मिशन के दौरान वहां रह सकते हैं, सनी मुझसे कहता है। मैं सैटिस्फाइड होकर सिर हिलाता हूँ। एक अच्छे असिस्टेंट की वैल्यू क्लियर है, वो सब कुछ सोच लेते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश है और यहाँ तक कि अगर मैं ब्यूरो में इंतजार में रुकता, माया एब्सोल्युटली नहीं रुकती। उसने जांगनन सिटी आने के पूरे राइड में वेदर के बारे में कंप्लेन की। तभी एक ब्यूरो स्टाफ मेंबर तेजी से आता है, चेहरा टाइट, आवाज टेंस। डायरेक्टर जाओ,
सिटी के नॉर्थ में ड्रैगन विंग वेयरहाउस में इंसिडेंट हुआ है। हमारे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि ड्यूटी पर काम करने वाले वर्कर्स गायब हो गए हैं। वेयरहाउस खाली है सिवाय मल्टीपल लोकेशंस पर खून और मॉन्स्टर के क्लॉ मार्क्स के। इन्वेस्टिगेटर का एस्टिमेट है ये सुबह 3 बजे के आसपास हुआ। जैसे ही वो फिनिश करता है, जाओ का चेहरा पीला पड़ जाता है और हम तीनों एक दूसरे को एक देखने के बाद कार की तरफ दौड़ते हैं। सुबह 3 बजे और उन्हें अभी पता चल रहा है। इससे एक्सप्लेन होता है यह केस क्यों क्रैक करना इतना इम्पॉसिबल रहा है। उनकी रिस्पॉन्स स्पीड हमारे बेस की इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जितनी है। माया बुदबुदाती है। मुझे इस पर एक फ्लैश महसूस होती है। फेंग और लूना दोनों इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में हैं और वूजे जो पहले मेरे सामने आया था इन्वेस्टिगेशन का डेप्यूटी है। लगता है वो सब एक ही क्लॉथ से कटे हैं। 10 मिनट बाद हम तीनों सिटी के नॉर्थ में ड्रैगन विंग वेयरहाउस पहुंचते हैं और एनफोर्समेंट वेयरहाउस के अंदर कदम रखते हैं। अंधेरा। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, हवा में कुछ ऑफ कैच करता हूँ। यहाँ कुछ हमें देख रहा है। काई, क्या तुम फील कर रहे हो? माया की कैट ईयर्स उसके रियलाइज किए बिना आ गई हैं। उसकी बीस्ट फॉर्म अंदर आ रही है। हाँ, यहाँ कुछ है अभी भी। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी सेंसिंग रेंज स्ट्रांग है। तुम दोनों यहाँ रहो, मैं वो सेक्शन चेक करता हूँ। माया सामने शेल्विंग के बीच डार्क कॉरिडोर की तरफ इशारा करती है। पास की एक शेल्विंग रो पर एक लिकर शैडोज में लर्क कर रहा है। आंखें लाल ग्लोइंग, शरीर डार्क ग्रे, स्किन पर ब्लू रूनिक मार्किंग्स उकेरी हैं। जैगेड फैंक्स बेयर्ड और टेरिफाइंग, लेकिन जिस मोमेंट उसे हम तीनों के एंटर होने का सेंस होता है, रूनिक मार्किंग्स एक डिम ईरी ग्लो से फ्लिकर करती हैं और प्राणी हवा में गायब हो जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आज का इतना लंबा वीडियो बनाना तभी वर्थ इट लगता है जब आप लोग इसके अगले पार्ट के लिए भी उतने ही एक्साइटेड हो। और बिलीव मी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इसके इतने सारे एपिसोड्स बाकी हैं कि अगर पूरा आगे का कंटेंट लेकर आएं तो आराम से 7-8 घंटे की और कहानी बन सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, क्या हम इस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट पूरा कर सकते हैं? अगर ये वीडियो 5000 लाइक्स और 300 कमेंट्स तक पहुंच जाता है तो मुझे साफ पता चल जाएगा कि आप लोग सच में इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बस अपना रिएक्शन छोड़ देना और अगर कहानी ने आपको जेन्युइनली एंटरटेन किया है तो लाइक जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें मैनवा स्टोरीज पसंद हैं, क्योंकि आपका एक शेयर इस वीडियो को एक नए व्यूअर तक पहुंचा सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आपका शेयर ही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। हमारा असली टारगेट है 50 से 60 हजार व्यूज का। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊं। फिर से कहता है, और अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं कितने लोग सच में इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। 5000 लाइक्स, 300 कमेंट्स और जितने ज्यादा हो सके उतने शेयर्स। अगर हम मिलकर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो समझ लेना कि ये कहानी अभी बहुत आगे जाने वाली है। तो दोस्तों, आपका थोड़ा सा सपोर्ट इस पूरी कहानी का अगला चैप्टर खोल सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगर आप लोग इसे आगे ले जाना चाहते हैं।